एक बार सभी कह लीजिएगा। क्या कहना है? थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। बड़े भाव के साथ। ऋतु में तेरा नाम हुआ ठोया, ऋतु में तेरा नाम हुआ ठोया, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, ऋतु में तेरा नाम हुआ ठोया, ऋतु में तेरा नाम मैं आठोया, ऋतु में तेरा नाम मैं ठोया, ऋतु में तेरा नाम मैं आठोया, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, ओ मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा गाली से बड़े भाव से जाए। करुणा निधान मोहे कृपा करीजिए, करुणा निधान मोहे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोहे कृपा करीजिए, करुणा निधान मोहे कृपा कर दीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए,
ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। 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 ऋतु में तेरा नाम हुआ ठोया। लड्डू में तेरा नाम मैं आठोया। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। गाने से बड़े भाव से जय हो। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। एक बात कहें हम सबसे, भाव की जो सेवा होती है ना, वो सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। अगर हम भाव से अगर भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं। नित नव भोज
गा लीजिए बड़े भाव से। मुझको राधा रमन कह दो ऐसा, मुझको राधा रमन कह दो ऐसा। राधा रमन लाल की जय हो। प्रसार करके थोड़ी आनंद मस्ती से गाते।
ना देखे हमें देखे। ऐसे ऐसे सबका ध्यान इधर उधर हो रहा है। हमारे ठाकुर जी सामने विराजित हैं। अच्छा विचार करिए, दुनिया के लिए बैठे हैं कि ठाकुर जी के लिए? ठाकुर जी के लिए कौन कौन बैठे हैं? तो ठाकुर जी को देख करके कहिएगा, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। एक निर्दोष हाथ प्रसार करके जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोले राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, जब मैं तेरा नाम हो आठों याम, जब मैं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। बोले राधा रमण लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान थोड़ा रिवर्ब देना बेटा, इसमें सूखा लगता है। श्री राम राम श्री राम। भगवान गोविंद की शरणागति आज जब हम सबको प्राप्त हुआ, और ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। कल हमने कथा विश्राम कहाँ दिया था दिवांगन जी? भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का वध किया था, बिना किसी भूमिका बांधे सीधी कथा में प्रवेश करे। भक्त प्रहलाद कौन है?
दरअसल भक्त प्रहलाद विश्वास के प्रतीक है, और जहां विश्वास है वही भगवान का वास है। भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद पर बिठाया और अपनी जिह्वा से चाटा है। इस संसार में दो ही ऐसे भक्त हुए, एक का चुम्बन लिया और दूसरे को चाटा। चुम्बन किसका लिया? ध्रुव जी महाराज का। भगवान ने अपने गोद पर बिठाया और सहस्त्र मुखों से चुम्बन लिया। अच्छा, चुम्बन तक तो समझ में आता है, जब कोई किसी से प्रेम कर रहा है, अपने बच्चे से हम प्रेम कर रहे हैं तो चुम्बन तो समझ आती है, लेकिन चाटते कौन है? अधिक जब अधिक प्रेम हो जाता है ना भैया, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। मैंने निवेदन किया था, गौ माता बछड़े को चाट चाट करके उनकी गंदगियों को दूर कर देती है। अब देखेंगे जब बछड़ा जन्म होता है तो बछड़ा मैल से लिपटा होता है, गौ माता उनको चाट करके उनकी गंदगियों को समाप्त कर देती है। गौ माता को वत्सला कहते हैं और भगवान को वत्सल कहते हैं। भगवान भी हमें अपनी कृपा के चाटने से हमें विकारों से मुक्त कर देते हैं। भक्त प्रहलाद के सन्मुख उनके पिता पड़े हुए थे, समझिएगा। भक्त प्रहलाद रो रहा है। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, क्षमा करिएगा महाराज जी, प्रभु, लेकिन है तो पिता, भले ही दुष्ट था, पापी था, लेकिन है पिता, तो पिता के जाने का गम तो होगा ही। भगवान ने कहा, पिता के जाने का गम होगा, अच्छी बात है, लेकिन बेटा धर्म के लिए मैंने जन्म लिया, इसलिए मैंने इनका संहार किया, और मैं इनको मारा नहीं, इनको तारा हूं। भगवान नरसिंह ने बड़ी अद्भुत बात कह दी। भगवान नरसिंह ने एक अद्भुत बात कही। कहा कि बेटा, आज संसार में जितने दैत्य हुए, चाहे रावण हो, दंतवक्र हो, शिशुपाल हो, कंस हो, सभी दैत्यों का मैंने संहार किया, लेकिन किसी भी दैत्य को अपने गोद में बिठा करके नहीं मारा है। लेकिन तुम जैसे भक्त के जो पिता होते हैं ना, उनको मैं अगर संहार भी करता हूं, उनको अगर अपने चरणों में अगर स्थान भी देता हूं, तो अपनी गोद पर बिठा करके देता हूं। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपनी गोद पर बिठा करके संहार किया। भक्त प्रहलाद से कहा, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु बस एक ही वरदान दो, बस एक ही याचना है, बस एक ही इच्छा है, अब मेरे परिवार में किसी को मत मारना। नरसिंह भगवान ने कहा, ठीक है, नहीं मारेंगे। तो यही भक्त प्रहलाद के वंशज में हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, बलि के पुत्र हुए बाणासुर, बाणासुर के पुत्र हुए ऐनासुर। ऐसे इनका जनरेशन चला, पीढ़ी चली इनकी। जब भगवान का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, 1000 भुजा थे, भगवान ने 996 भुजा काटे, फिर अचानक ये आया, ये तो भक्त प्रहलाद के वंशज है, छोड़ दिया। प्रहलाद से भगवान ने कहा, बेटा ये तो दिया तुम्हें, लेकिन तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो, कहो क्या चाहते हो। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये मांग क्या होती है, मुझे यह समझा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हम भगवान से बहुत मांगते हैं, मंदिर गए नहीं, पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं कि मांग की लिस्ट बननी शुरू हो जाती है मन में। भगवान के सामने हाथ जुड़ा नहीं कि याचना शुरू हो जाती है मन में। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मांग क्या है? और प्रहलाद ने एक बड़ी सुंदर बात कही,
प्रभु जो आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी उपासना कुछ वस्तुओं के लिए करता है, ये चाहता है कि मुझे धन मिल जाए, ये चाहता है कि मुझे पद मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा नौकरी में लग जाए, इस कारण आपसे जो व्यक्ति जुड़ता है वह आपका भक्त नहीं, वह विशुद्ध व्यापारी है। वह तो केवल व्यापार करने के लिए आया है। प्रभु ये काम हो जाएगी तो हम आपको ये चढ़ाएंगे। अच्छा, व्यापार में यही तो होता है ना, आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं ये करूंगा। हाँ? ये विशुद्ध व्यापार है। अभी जो भक्ति हो रही ना, भक्ति नहीं है, वो केवल व्यापार है। भगवान से निस्वार्थ भाव से हम जुड़ नहीं पा रहे। हाँ। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे व्यापार नहीं करना। हाँ। भगवान ने कहा, देखो बेटा, ये व्यापार नहीं है। कभी कभी पिता के सामने जब पुत्र आता है ना, तो पिता को भी इच्छा होती है कि बेटे को कुछ दे दूं। हाँ, पिता को खुशी होती है कि अगर बेटे को मैं कुछ दे दूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जब तक बेटे को कुछ न दूं तब तक मेरा भी मन अच्छा नहीं लगेगा। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर देना है तो मुझे एक ही वरदान दो। क्या मांगा भक्त प्रहलाद ने? केवल आपका प्रेम देते रहना जीवन में। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, मुझे बहुत प्रिय है ये चौपाई। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, 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 अब कछु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, कुछ नहीं भी चाहिए और अनुग्रह भी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रेम से बड़ी कोई वस्तु हो सकती है क्या? प्रेम से बड़ी कोई वस्तु हो सकती है किसी को देने के लिए? हो सकती है कि नहीं? तो नहीं तो कहिए कम से कम। अगर आपने प्रेम दिया है ना भैया, तो जितनी भी वस्तु है उन्हीं के सामने बहुत तुच्छ है। आपने सब दिया है भगवान को, वस्त्र चढ़ाए हैं, श्रीफल चढ़ाए हैं, धन चढ़ाए हैं, लेकिन प्रेम नहीं चढ़ाया भगवान के चरणों में, तो सब चढ़ाना नहीं चढ़ाने के बराबर है।
और मांगा क्या? सीताराम चरण रति मोरे। भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, मुझे ये वरदान दीजिए। और कैसा प्रेम होना चाहिए? अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह, दिनों दिन बढ़ने वाला प्रेम होना चाहिए। समझिएगा, आजकल हम जब प्रेम करते हैं ना तो दिनों दिन बढ़ता नहीं है, वो तो दिन ब दिन घटने वाला प्रेम है हमारा। शुरू शुरू में जब ठाकुर जी लेकर के आएंगे ना, खूब स्नान कराएंगे, खूब भोग लगाएंगे, खूब सजाएंगे। हाँ, उसके बाद 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, सप्ताह भर हो गया। ठाकुर जी को पहले 2 प्रकार की सब्जी लगती थी, पूड़ी लगता था, हलवा लगता था, खीर बनता था। अब जैसे सप्ताह भर 8 दिन हो गए, अब सब्जी एक ही बनेगी। हाँ, हलवा भी नहीं, खीर धरेंगे सामने। अब महीना भर जैसे हो जाए ना, तो एक काम करते हैं ना, ये खीर वीर का झंझट क्या, चावल में ही थोड़ी दूध मिला करके, शक्कर मिला करके रख देते हैं उनके सामने। एक ही बात है। और जैसे 2-4 महीने हो जाए ना भैया, तो फिर छोटी सी कटोरी में 2-4 मिश्री के दाने डाल करके धर देंगे भगवान। लो ब्रो। अब विचार करिए, हमारा प्रेम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? अच्छा विचार करिए, चीजों का भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और हमारा भाव घट रहा है। अच्छा, कभी कभी जीवन में ना भाव की कमी होती है, जिनके कारण भगवान हमें नहीं मिल पाते। हमें किसी न किसी भाव में रुकना पड़ेगा, बिना भाव के भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, भाव के बस में है भगवान। एक निवेदन करूं आप सबसे। एक व्यक्ति छाता लेने के लिए गया बारिश के दिन में, तो छतरी लेने जब गया तो उनकी पत्नी ने उनको सिखा करके भेजा था, ध्यान रखना, जब छतरी लेने जाओ तो तुम्हें मूल भाव करना नहीं आता। दुकानदार जितना कहे उनका आधा बोलना, घर से सिखा करके भेजा है। दुकानदार जितना कहे उनके आधा ही दाम बोलना, ऐसा नहीं कि जो बोले उनको दे के आ जाए। अब वो व्यक्ति गया छतरी लेने के लिए दुकानदार के सामने। दुकानदार से पूछा, भैया छतरी कैसे लगाए? दुकानदार ने कहा 100 रुपए। अब तो घर से पढ़ के आया, क्या कहा? 50 में दोगे? दुकानदार ने कहा, कैसा व्यक्ति है? पीछे मेरी आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करेंगे जिनको स्पष्ट आ रही है आवाज। इधर जी। तो दुकानदार ने 100 कहा, उस व्यक्ति ने 50 कहा। अब दुकानदार ने कहा, ये 50 कह रहा है, मैं 100 कह रहा हूं। दुकानदार ने कहा, भैया एक काम करो, अभी बोहनी का समय है, सुबह सुबह दुकान खुले, ना तुम्हारा ना हमारा, 80 में ले जाओ। 80 में ले जाओ, हम आपको दे देंगे, अभी दे देंगे। अब क्या आपसे मूल भाव ज्यादा करना? उसने कहा, फिर 40 में दो। दुकानदार का दिमाग खराब, इनकी बुद्धि तो ठीक है। दुकानदार ने कहा, एक काम करो भैया, तुम जल्दी जाओ, ये 50 में ले जाओ, जैसे आपने मांगा था वैसे। उस व्यक्ति ने कहा, 25 में दो। घर से पढ़ के आया है, जितना कह रहे उनका आधा। अब दुकानदार खींच गया, परेशान हो गया उनसे, कहा कि एक काम करो, फ्री में ले जाओ। जाओ। गुस्से आई दुकानदार को। दुकानदार ने कहा, फ्री में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। कहने का मतलब क्या? किसी भाव में रुके बिना कोई वस्तु हमको नहीं मिल सकती, कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा। किसी भाव को स्वीकार किए बिना, किसी भाव में रुके बिना जब वस्तु नहीं मिल सकती, तो फिर किसी भाव में ठहरे बिना भगवान कैसे मिलेंगे? कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको ठहरना पड़ेगा। हाँ, वस्तु का तो मोल है, लेकिन वो तो है अनमोल। तो जीवन में भाव प्रधान है, और प्रहलाद के जीवन में भाव ही तो प्रधान था।
हाँ? और प्रहलाद जैसे भक्त नहीं है भैया, आज भी खंबे से भगवान प्रकट हो जाएंगे, आज भी, लेकिन हमारा भाव वैसा नहीं है। हाँ। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद, सूर सुस्वाद कहाँ है, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरी, मीरा मतवाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसो मर्याद कहाँ है, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। हम प्रहलाद नहीं बन पा रहे। परम श्रद्धेय श्री पलटू साहब कहते हैं, जिसने रत हाका है पारस का, वह त्याग मई अनुरक्ति कहाँ है, कर दे प्राण ने उछावर जो, वह पावन प्रेम से शक्ति कहाँ है। किसमें प्रहलाद सी दृढ़ता है, और ध्रुता सी शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के अंदर भक्ति कहाँ है। भगवान स्वयं मिलना चाहते हैं। एक कदम हम बढ़ेंगे ना, 10 कदम बढ़ करके हमें गले से लगाएंगे, लेकिन वो भाव नहीं उत्पन्न हो पाता हमारी हृदय में। आजकल लोग ना पूजा पाठ को भी ना तर्क की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, तर्क की दृष्टि से। एक काम करो, किया करो बेटा, क्या शिव जी में प्रतिदिन बिल्व पत्र चढ़ाया करो, उससे क्या होगा? है कि नहीं आजकल व्यक्ति? तिलक लगाया करो, अच्छा उससे क्या होगा महाराज? अच्छा बुरे काम करने के लिए नहीं पूछेंगे उससे क्या होगा। हाँ। किसी से कहो ना कि तिलक लगाया करो, एक व्यक्ति को राम राम कहो, राम राम कहो, क्या फायदा? राम राम कहने से क्या फायदा? वह व्यक्ति तंबाकू खूब खाता था, उसने कहा तंबाकू खा रहे, बोले हाँ खा रहे, क्या फायदा? तंबाकू खा सकता है बिना फायदे के, शराब पी सकता है बिना फायदे के, स्मोकिंग कर सकता है बिना फायदे के, लेकिन भगवान के नाम लेने के लिए फायदा दिखता है, भक्ति करने के लिए फायदा दिखता है। ये जितने भक्त हुए ना भैया, श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद तक, मैं तो कहूं ये भगवान की कथा नहीं, ये तो भक्तों की कथा है। आप देखेंगे 9वें स्कंद तक ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा। ध्रुव सगलानि जपै हरिनाम पाए, अचल अनुपम ठाऊ, नाम जब तक किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भा प्रहलादो, प्रणव ते पृथ्वीराज समाना, पर अग सुने सहज दस काना। जितनी कथाएं हैं रामचरितमानस में, ये सब भागवत में है। इसलिए तो 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस कहा गया है। हाँ। एक व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी ना ले। उनसे कहा जाए ना भगवान राम राम कहो, राम राम, क्या फायदा? कुछ मिलेगा भगवान का नाम लेने से? एक दिन एक संत पधारे उनके यहाँ। संत ने कहा एक बार तो राम कह दो। उसने कहा क्या फायदा? कहा कि अरे फायदे के लिए नहीं, ऐसे ऐसे ही कह दो। तो उस व्यक्ति ने कहा बहुत खींच करके, ठीक है तुम कह रहे हो तो हम कह रहे हैं राम। संत ने कहा बन गया काम। संत ने क्या कहा? अभी अभी तुमने राम कहा है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे ये कहे कि इस नाम के बदले कुछ मांग लो, तो उनसे यही कहना जो नाम के बदले मिलता हो वही दे दो, वस्तु मत मांगना। उनसे यही कहना कि राम के नाम के बदले जो मिलता हो वह वस्तु मुझे दे दो। ध्यान से सुनिएगा। अब वह व्यक्ति कुछ दिन रहा, फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई तो सबका लेखा जोखा यमराज के पास। हाँ। तो यमराज के सामने जब उनको उपस्थित किया गया तो चित्रगुप्त से कहा खोलो इनकी डायरी, कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, कितना धर्म किया, कितना धर्म किया, खोलो। जब खोला गया ना भैया, तो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, जीवन भर पाप किया था, बस एक जगह नाम बोला था। यमराज से चित्रगुप्त ने कहा बोले महाराज ये तो पापी है, लेकिन जीवन में एक बार राम बोला है। उस व्यक्ति से पूछा एक बार बताओ पुण्य के फल को पहले लेना चाहोगे कि पाप का सजा भोगोगे?
उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसी कृपा करो, पाप की सजा तो भुगतनी ही है, नरक तो जाना ही है, हमने जो पुण्य किया है उनके बदले कुछ हमें मिल जाए। तो कहा कि तुमने जीवन में एक बार राम कहा है, एक बार, और उस राम के नाम के बदले क्या चाहते हो? हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा जैसे संत ने सिखाया था कि महाराज जी राम के नाम के बदले जो मिलता है आप वही दे दीजिए। हाँ। अब यमराज ने कहा कि राम के नाम के बदले क्या मिलता हो? विचार करने लगे, कुछ समझ नहीं आया। तो इंद्र आदि देवताओं की मीटिंग ली, कहा कि अपने अपने मत के अनुसार सभी शास्त्रों को इकट्ठा किया गया, सभी ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया गया, कहा कि राम के नाम के बदले इनको क्या दिया जाए, आप लोग बताओ। बैठ जाइए माता जी, जल्दी बैठिए। मेरी एक प्रार्थना है, पीछे भी वही ठाकुर है जो यहाँ विराजित है। हाँ, तो सन्मुख जगह है, आप अर्पित करके पीछे बैठते जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा ध्यान बट जाता है और कुछ नहीं, क्योंकि लोगों का ध्यान, जैसे कोई ये कहा जाए ना बीच से, तो सब उधर ही देखें, जब तक वो बैठ ना जाए तब तक उनसे नजर नहीं हटती। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, उस व्यक्ति को देना तो चाहते हैं, लेकिन राम के नाम के बदले क्या दे, ये निर्णय नहीं हो पा रहा। तो गए सीधे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि महाराज आप बताइए राम के नाम के बदले इनको क्या दे। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, भैया मेरे सिलेबस थे आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे भी नहीं पता राम के नाम के बदले क्या देने के। ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आया, तो भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी कौन है? बोले नाम प्रसाद शंभु विनाशी, जो निरंतर राम का नाम लेते रहते हैं। शिव जी से पूछा गया, बोले आप बताइए इन्होंने जीवन भर पाप किया है, एक बार राम कहा है, हम उस राम के नाम के बदले इनको क्या दें? भगवान शिव ने कहा मैं जीवन भर राम का नाम ही लेते रहता हूँ, 24 घंटे लेते रहता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं निर्णय दे पाऊंगा कि राम के नाम के बदले इनको क्या दें। तो शिव जी से कहा अब आप ही कुछ बताए महाराज, अब तो हम कहाँ जाएं? शिव जी ने कहा जिनका नाम है उनसे जाकर के पूछा जाए। समझिएगा। तो सबके सब इकट्ठा हुए और राम जी के पास गए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताये पतिये नमः। भगवान राम जी के पास पहुंचे और भगवान राम जी से जाकर के निवेदन किया, बोले प्रभु इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया है, एक बार राम कहा है, उस राम के नाम के बदले इनको क्या दिया जाए? भगवान राम जी कुछ देर तक मौन रहे और फिर भगवान राम ने कहा भैया मुझे भी नहीं पता कि मैं अपने नाम के बदले इनको कौन सा फल दूं। हाँ। बड़ी सुंदर भाव है। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाए, 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 नारद जाने वो नाम प्रताप, नारद जाने वो नाम
जग प्रिय हरि हरे हरि प्रिय आपो, जग प्रिय हरि हरे हरि प्रिय आपो, जग प्रिय हरि हरे हरि प्रिय आपो, जग प्रिय हरि हरे हरि प्रिय आपो। कहे हो कहाँ लगे नाम बड़ाए, हो कहाँ लगे नाम बड़ाए, राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए, नाम गुण गाए, नाम गुण गाए, नाम गुण गाए। कहाँ लगी नाम बड़ाए। तो भक्त प्रहलाद कौन है? बोले नाम के आधार से जीवन जीने वाले। श्रीमद् भागवत कथा में 12 भागवती हुए, 12 भागवती, चाहे पृथु जी महाराज हो, भीष्म पितामह हो, चाहे अजामिल हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, ये सब नाम के आधार में जीवन जीते हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान भी यही बात कहते हैं कि बेटा अगर नाम का आधार तुम्हारे जीवन में है तो सब कुछ मिल सकता है आपको। नाम नामी करे नर को गुलामी प्रभु राम की। लेकिन हम नाम कब लेते हैं बताएं आपको? जब दुख आता है। सुख में कोई नहीं कहता राम 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 राम, नहीं कहता। दुख में आप देखेंगे जब किसी की मृत्यु तभी राम नाम सत्य है। जीते जी नहीं कहेंगे राम नाम सत्य है। हाँ। नहीं तो किसी को कह के देखिएगा भैया राम नाम सत्य है, क्या कहेगा वो? तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। किसका राम नाम सत्य कर रहे हैं? जीते जी नहीं कहते हैं, मरने के बाद ही पता चलता है कि राम का नाम सत्य है। एक निवेदन करें, हम दुख में भगवान को याद करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित दुख में ही भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं आते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसा कौन हुआ जो भगवान को केवल दुख में याद करता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं त्रिकुटाचल पर्वत में एक हाथी रहता था जिनका नाम था गजेंद्र। गज और ग्रह की कथा सुनाई गई। त्रिकुटाचल पर्वत में गजेंद्र रहता है। 3 शिखरों से घिरा हुआ यह पर्वत है, 3 शिखरों से त्रिकुटाचल पर्वत। दरअसल इस पर्वत का नाम था कूट, 3 शिखरों से घिरा था इसलिए इनको त्रिकूट कहते हैं। अच्छा, रामचरितमानस में भी त्रिकूट की चर्चा होती है, आप कभी रामायण पढ़ेंगे। रावण जहां रहता है वह पर्वत का नाम ही त्रिकूट है। आप सब मानस के बड़े मनमुखी हैं। किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी ये सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा? भगवान की बाल लीला जहां होती है उनको बालकांड कहते हैं। भगवान ने अयोध्या की लीला की अयोध्याकांड, भगवान ने जंगल को गमन किया, भगवान तो आरण्यकांड, आरण्य करते जंगल। भगवान किष्किंधा को प्रवेश करते तो वहां किष्किंधा कांड, लंका को प्रवेश करते लंका कांड, सभी कांडों का उत्तर कांड। लेकिन सुंदर कांड क्यों नाम पड़ा? कोई तो कारण होगा। ऐसी क्या विशेषता इस कांड में? एक निवेदन करो, रावण की लंका जहां बसी हुई थी ना भैया, वो 3 पर्वतों में थे, नील पर्वत, सुबैल पर्वत और सुंदर पर्वत। नील पर्वत किसे कहते हैं? जहां रावण का महल था सोने का। सुबेल पर्वत में रिक्त स्थान था, एक मैदान था जहां राम और रावण के बड़े युद्ध हुए। और सुंदर पर्वत वह है जहां मेरी किशोरी जी विद्यमान है, जहां अशोक वाटिका में मेरी मां जानकी रहती है। तो इस पूरे सुंदर कांड में सबसे सुंदर घटना कौन सी है? तुलसीदास ने खूब विचार किया। जैसे कोई व्यक्ति पहले बुक लिखता है, उनके बाद ही तो उनका नामकरण करता है। तो सुंदरकांड क्यों पड़ा?
बोले सबसे सुंदर घटना क्या हुई? बोले हनुमान जी महाराज ने जब राम 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 कहा तो मां सीता ने सुनी और मां सीता के सभी शोक समाप्त हो गए। हाँ, राम राम गुण वर्णिला सुनते ही सीता कर दुख भाग। सबसे सुंदर स्थिति है जीवन की। हाँ, परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री किंकर जी महाराज कहते हैं संपूर्ण रामचरितमानस में सबसे सुंदर घटना यही है। भगवान का नाम लिया हनुमान जी ने और नाम को सुनते ही मां सीता के दुख समाप्त हो गए। नहीं भैया, अब विचार करिएगा किसी सरोवर में हाथी प्रवेश कर जाए, एक तो हाथी अब पूरा मैला होने लगा, हाथी प्रवेश कर जाए, एक तो हाथी अब पूरा मैला होने लगा, गंदला होने लगा। अब विचार करिए हम किसी के घर जाकर अगर किसी के घर को गंदा करेंगे, कौन स्वीकार करेगा? हम मगर को बड़ा क्रोध आया और मगर ने आकर के उस हाथी के चरण पकड़ लिया। उस गज के ग्रह ने चरण पकड़े और जैसे चरण पकड़े हाथी को लगा कोई छोटा मोटा जंतु होगा, लेकिन जब चरण पकड़ करके दांतों से दबाने लगे, खींचने लगे, हाथी को लगा ये छोटा मोटा जंतु नहीं है। जब खींचते हुए अंदर ले जाने लगे, हाथी ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। और उनके पत्नियों ने, उनके बच्चों ने हाथी को खींचा। खींचते खींचते मगर अंदर ले जाता था और हाथी को खींचते हुए उनके बच्चे भी बाहर लेकर के आते थे। यही क्रम बराबर चलता रहा। ताकत तो लगा नहीं रहा, थक गया था हाथी। देखो हाथी थल का जानवर है मगर जल का जानवर है भैया। तो जो थल का है जल में जाएगा तो अनायास उनकी शक्ति कम ही होगी। अंत में परिवार वालों ने विचार कर लिया छोड़ो इनको, चलो यहां से। परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, चली गई। अब तो हाथी अकेला। अब हाथी ने भगवान को पुकारा। विचार करिएगा, जब तक परिवार साथ थे ना तब तक भगवान याद नहीं आया, और जब परिवार जब दूर हो गए ना तब भगवान याद आया। यही हमारी दशा है। जब तक शरीर में सामर्थ्य है नहीं लेंगे। ड्यूटी कर रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है, हाँ, और जब ड्यूटी समाप्त हो गई, जब बच्चों के अधीन हो गए तब दशा बनती है। हाँ, जब तक ताकत रहता है ना तब तक खूब मनमानी करते हैं, और जब सब छीन जाता है, अधिकार छीन जाता है, धन छीन जाता है, पद छीन जाता है, प्रतिष्ठा छीन जाती है, घर वाले नहीं पूछते हैं, तब भगवान याद आता है। हाँ, यही तो कारण है हमारे जीवन का, और संसार का भी स्वरूप यही है भैया। खूब सेवा करेंगे आपकी, हाँ, कब तक सेवा करेंगे? जब तक आपका जेब गर्म है। और जैसे जेब में कुछ नहीं रहा ना, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। हाँ, कोई नहीं पूछेगा। आपके धन से प्रेम करने वाले हैं संसार में, आपसे कोई प्रेम नहीं करता। कोई ये कहता है ना कि मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं सरपंच हूं, मैं पार्षद हूं, मैं अध्यक्ष हूं, लोग मुझसे इतना जुड़े हुए हैं। अरे आपसे नहीं जुड़े, आपके पद से जुड़े हैं। एक बार अध्यक्ष पद से जाने दो तुम्हें, कोई पलट कर नहीं देखेगा आपको। क्या समझते हैं लोग हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे धन से प्रेम करते हैं। और कब तक सेवा करेंगे? ये दुनिया कब तक सेवा करेगी हमारी? जब तक उनसे बन पड़े। हॉस्पिटल ले जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल ले जाएंगे, जब सबने जवाब दे दिया ना तो फिर घर के किसी कोने में खाट डाल देंगे और वहीं डाल देंगे, और भगवान से कहेंगे प्रभु इन्हीं की सुन लो और जल्दी ले जाओ इनको। हाँ, ये संसार है। हाँ। और मैं तो एक बात कहूं आपको, जिंदगी में कौन कैसा है आपने बहुत नजदीक से देखा होगा 2019 में। जब कोरोना आया
कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमसे कितना प्रेम करता है, कौन हमारी मदद करता है, सब दिखा दिया। कोई अपना कहता था ना कि हम तुम्हारे जान दे देंगे, वो कमरे में नहीं आते, दूर से देख करके। लोग तो फोन नहीं उठाते थे, भैया हमको क्या बताया, हमको ऐसा लगता था कि फोन से संक्रमण चला जाएगा। ये दशा थी दुनिया की। हाँ, आज हाथी कहने लगा, आज मैं समझ गया प्रभु। प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधियो, कोई काहू को नाही। सुख में आने सब ही मिल बैठक, रहो चहो दिस घेरे, और जब विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़ते, को ना आवत नेरे। कोई पास नहीं आता है भैया, कोई नहीं आता। हाँ। सब हमारे धन से जुड़े हैं। हाँ। आप रोने लग जाओ एक कोने में बैठ करके, लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, और आप खुशी से नाचने लगो, हाँ, लोग पीछे लग जाएंगे। दुख में कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं। हाँ, जब कुछ नहीं करोगे ना तो घर के माँ बाप भी आपको कह देंगे निठल्ला बैठा है घर में, कुछ नहीं करता है। कोई अपना नहीं है भैया। आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो। सुत मात पिता बंधु सखा, एकमात्र प्राणों से प्यारे हो। प्रभु आज मैं समझ गया, आज समझ गया, आज मेरी समझ में आई। और जब तक ना कोई अपना नहीं ठुकराता है ना, तब तक हम भगवान के चरणों में नहीं जाते। हाँ, बहुत अभिमान होता है हमें जीवन में, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जब छोड़ देते हैं ना तब समझ में आता है। हाँ, हाँ, कोई साथ नहीं है भैया। अब तो हाथी भगवान को पुकारने लगा, प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यत एदाद चेदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परिशाय धीमहि। नमो नमस्ते अखिल कारणाय अद्भुत कारणिष्करण निष्कारण अद्भुत कारणाय सर्वागमन्याय महावणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद विसारो है तो, तू जो विसारो तो बरोबर होत है। प्रभु मैं अधम, मैं नीच, मैं पापी, मैं आपको भूल गया नाथ। क्या आप भी मुझे भूल जाएंगे? मैं आपको कभी नहीं पुकारा नाथ, कभी नहीं बुलाया, क्या आप भी मुझे भूल जाएंगे? हम तो नर हैं प्रभु, लेकिन आप तो नारायण हैं। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, पर संसार तुम्हारे हाथ। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल
गोपाल जी। गजेंद्र ने बुलाया है, आइए आप हम सब भी भगवान को बुला ले, हम भी बंधे हुए हैं इस भव बंधन में, आप और हम भी बुला ले। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। बुला लीजिएगा। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। गाइएगा। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों के प्यारे बुला लीजिए, दोनों हाथ प्रसार करके। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। मेरे हरि ओ मोरी मुकुटी वाले प्रियतम, दासी की ओर निहार जरा, तेरे द्वार खड़े युग बीत गए, तेरे द्वार खड़े युग बीत गए, कर दो करुणा एक बार जरा, कर दो करुणा एक बार जरा, कर दो करुणा एक बार जरा। भव सागर में डूब रही मोहन, बन आओ खेवन हार जरा, मैं तो तेरे दर पे पड़ी रहूं, मैं तो तेरे दर पे पड़ी रहूं, कर दो इतना उपकार जरा, कर दो इतना उपकार जरा, कर दो इतना उपकार जरा।
पे छिपे रहते हो। गजेंद्र कहता है प्रभु माना कि तुम हो बहुत हंसी, लग जाए न तुझको नजर कहीं। हृदय में छिपा लूंगी मोहन, क्यों दुनिया से शर्माते हो। आओ शाम जी, आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। पुकार लीजिए आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। जय हो। थोड़ी आनंद के साथ ताली से वो देते हैं। सुनते हैं तेरे दीवानों से, तेरी प्रीति की रीत निराली है। सब कुछ उनका कर लेते हो, सब कुछ उनका हर लेते हो। एक बार जिसे अपनाते हो, 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 एक बार जिसे सब शर्त तेरी मंजूर हमें, अब आओ तेरे लगाओ ना। इस विरहन दुखिया दासी की, इस मेरी नैया पार लगा जाओ। आओ शाम जी, आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ शाम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ शाम जी
आर्तभाव स्वरूप हुआ। गजेंद्र ने अब केवल भगवान को अपना समझा। पूरा शरीर जल के अंदर डूब चुका है, केवल सुंड का भाग जहां से श्वास लेता है वही भाग बचा है। वही कमल पुष्प को तोड़ करके भगवान की ओर दिखाए हैं और कहने लगे प्रभु अब कोई नहीं है मेरा, अब केवल आप है, अब केवल आप पर भरोसा है। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे दुखड़े आके मिटा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे दुखड़े आके मिटा जाओ। भगवान ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, तुरंत गरुड़ को बुलाया। गरुड़ के पीठ पर बैठे भगवान आज्ञा किया, गरुड़ चलो जल्दी। गरुड़ चलने लगे। श्री लक्ष्मी कांतम तुभ्यं नमामि, श्री लक्ष्मी कांतम। गरुड़ चलने लगा। हे भक्ति वत्सल तुभ्यं नमामि, हे भक्त वत्सल तुभ्यं नमामि, हे भक्ति वत्सल तुभ्यं नमामि, हे भक्त वत्सल तुभ्यं नमामि। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ हरि बोल। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, कहा कि जाओ। चक्र सुदर्शन आया है, हाथी डूबने वाला है। एक क्षण भी विलंब होता तो हाथी अपना प्राण गंवा बैठता। चक्र सुदर्शन आया है और चक्र सुदर्शन ने आकर के उस मगर के गले को समाप्त कर दिया, काट दिया। मस्तक को चक्र सुदर्शन ने ऐसा काटा जैसे कोई चक्री जो होता है जो लकड़ी काटता है। कुछ क्षण में ही उस मगर के गले को काट करके उस मगर का प्राणांत कर दिया। हाथी का पैर छोटा, हाथी ऊपर आए हैं, किनारे पर चढ़े, सन्मुख देखा भगवान चतुर्भुज स्वरूप खड़े हैं। हाथी ने वंदन किया, प्रणाम किया, बोले हरि हरि नारायण भगवान के जय। हाथी ने वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान का एक अवतार है, हरि नारायण भगवान का अवतार। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथी बहुत विनय किया भगवान से, प्रभु आपने मेरी रक्षा की, आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं जीवन भर आपको भूला रहा। आज एक बार एक निवेदन करूं आप सबसे भैया। हाथी ने केवल गोविंद कहना चाहा, समझिएगा, केवल गोविंद कहना चाहा, केवल गो ही कहे थे, विंद कहना बाकी था, भगवान आ गए। बताओ इतने कृपालु, इतने दयालु कौन होंगे इस संसार में। मैं रोज गुनाह करता हूं, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मजबूर अपनी रहमत से। हम बार बार गुनाह करते हैं, उनकी कृपा ऐसी है भैया। हाथी ने खूब धन्यवाद दिया भगवान का। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु हाथी का उद्धार तो नहीं हुआ, उद्धार तो मगर का हो गया। ये बात समझ में नहीं आ रही नाथ। भगवान का नाम ले रहा है हाथी, लेकिन उद्धार मगर का हुआ। अगर सही सही प्रोसेस में अगर जाए तो उद्धार हाथी का होना चाहिए था। हाँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक बात बता परीक्षित,
मगर भगवान का नाम ले रहा है, कौन है? अरे हाथी भगवान का नाम ले रहा था, वो हाथी कौन है? भक्त ही तो भगवान का नाम लेता है, तो हाथी भक्त हुआ। और जो भक्त के चरण पकड़ते हैं, जो संत के चरण पकड़ते हैं, भगवान उन पर पहले कृपा करते हैं। मानो मगर के चरण, मगर ने चरण पकड़ा तो भगवान ने हाथी पर कृपा नहीं की, मगर पर कृपा की। समझिएगा भैया। और ये हाथी कौन है? ये गज और ग्रह की कथा क्या है? लौकिक भाव से देखे तो ये जो मगर है, ये मगर और कोई नहीं था, यह स्वर्ग में रहने वाले एक विदूषक है। हाँ, विदूषक नाम, विदूषक थे जिनको गंधर्व कहते हैं। हाँ, और ये इनका काम क्या था? ये सदैव विनोद करते रहता था सबसे। और इनका नाम था हु हु। दो विदूषक थे स्वर्ग में, हा हा और हु हु। हम जो हंसते ना, हा हा हु हु, हा हा हु हु, ये हु हु ना विदूषक के हैं। तो ये जो विदूषक था, ये सबको हंसाने का काम करता था। एक दिन देवल मुनि सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो यही हुहू नाम का विदूषक ने चरण पकड़ लिया देवल ऋषि का, और देवल मुनि का चरण पकड़ा, अंदर घुस करके देवल मुनि डर गए। कहा क्या है, कहीं मगर तो नहीं आ गया? डर के मारे देवल मुनि सीधे बाहर निकले और किनारे में खड़े होकर के कांप रहे हैं, पसीने पसीने हो गए। आज तो मैं मर ही गया था, ये क्या पकड़ लिया था मुझे पैर पे। अब तो हुहू नाम का जो गंधर्व था, वो ताली बजा बजा करके हंसने लगा। आज हमने महात्मा को डरा दिया, आज हमने महात्मा को डरा दिया। अब वो मजाकी स्वभाव का था। देवल ऋषि ने कहा, तुम्हें हंसी सूझी है, मेरे प्राण निकल जाते, अगर मेरा बीपी बढ़ जाता, मुझे अटैक हो जाता, और तुझे हंसी आ रही है। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, खूब जल के अंदर रह करके पैर पकड़ने का शौक है, जा तुम मगर हो जा। और हुहू नाम का गंधर्व ग्रह बना, मगर बना। और बड़ी प्रसिद्ध कथा है भागवत जी में। इंद्रदुम्न नाम का जो राजा है, उन्होंने अगस्त मुनि का स्वागत नहीं किया था। जब अगस्त मुनि उनके राज्य पर पधारे ना, तो वो राजा बैठा रहा। अगस्त मुनि को बुरा लगा, कहा कि कैसा बैठा है, पशु की तरह, और शाप ये दे दी, जा तू हाथी ही हो जा। हाँ। एक बात सदैव ध्यान रखेंगे, हमसे श्रेष्ठ अगर कोई हमारे सन्मुख आता है, तो हमसे ये धर्म होना चाहिए हमारे पास कि हमें अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। हाँ। अगर हमारे पिताजी भी आ रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी भी आ रहे हैं, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव जन आ रहा है, अगर बगल में कुर्सी खाली भी है, तो भी हमारा धर्म बनता है कि हम उठ करके उनका अभिवादन करें। हाँ। सम्मान की पहली सीढ़ी सम्मान करना। अच्छा, एक बात कहूं आपको, जो करोगे ना वही मिलेगा। हाँ। सम्मान देने वाला ही सम्मान पाता है। अगर हम ये सोचे कि हम बड़े हो गए, हम किसी को सम्मान ना दें, हाँ, सब हमारा सम्मान करें। हाँ। सदैव याद रखिएगा, अगर हमको उपलब्धि मिल रही है, कोई हमें पूज रहा है, कोई हमारे सामने ऐसे कर रहा है, तो ये मत समझिएगा कि वो छोटा है। हाँ, मत सोचिएगा कभी इस बात को। वो उनके नैतिक आचरण है जो हमारे सामने हाथ जोड़ा है। कभी भी अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जीवन में। हाँ। और मैं तो कहूं, जितने डाउन टू अर्थ हो जाओगे ना, जितने झुके रहोगे, उतना बहुत कुछ मिलेगा आपको जीवन में। हम झुकना ही नहीं जानते, हम किसी का सम्मान करना ही नहीं जानते। हमारे एक चाचा जी कहा करते थे कि बेटा, ये बहुत बड़ा शस्त्र है जीवन का, कैसा भी विरोधी हो, ये शस्त्र अपना बना लेता है सबको। अच्छा, बाल्टी जब झुकती है तब तो पानी भरता है। कुएं में जब बाल्टी डालो तो उनको झुकाओगे तब तो कुछ आएगा। और भैया, झुकता वही है जिनके सीने में जान होती है।
वो बात सुना है ना, झुकता वही है जिनके सीने में जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। हाँ, झुकिए, झुकना चाहिए हमें। कई स्थानों में हमने देखा है कि जब कथाएं चलती रहती है तो ठाकुर जी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा है, भगवान की यात्रा निकलती है या ठाकुर जी जा रहे हैं तो लोग ऐसे खड़े रहते हैं अपने दरवाजे में। ऐसा भी नहीं कर सकते। अच्छा, और गलती से कैसे करेंगे? हमने कहा प्रणाम कह रहे हो कि कह रहे हो देख लेंगे तुम्हें? कई बार ऐसा होता है, कई लोग पंडित जी का प्रणाम कैसे, पंडित जी मतलब हाथ भी नहीं जुड़ रहा है, बस दूर से। अच्छा, प्रणाम करने की भी पद्धति बदल गई आजकल। हमें आज तक समझ नहीं आया ये क्या चल रहा है। हमें लगता है कह रहे तुम जाओ, हाँ, कोई प्रणाम करे ना, तुम जल्दी जाओ यहां से। अच्छा, सर तक भी नहीं जा रहे आजकल, बस सीने तक। हाँ। देखो, तन का झुकना सर्वोपरि नहीं है, हमारे मन का झुकना सर्वोपरि है। हम किसी का प्रणाम करें ना, और प्रणाम कैसे करना चाहिए ध्यान रखेंगे। प्रसाद और आशीर्वाद ऐसे लेना चाहिए, ऐसे। प्रसाद हम ऐसे लेते हैं, आशीर्वाद भी ऐसे लेना चाहिए। सदगुरुदेव जी हो या संत हो, उनके चरणों के नीचे हाथ डालिए अपना ऐसे, और शीश चरणों के ऊपर रख। ऐसे नहीं करते प्रणाम, ऐसे करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज 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 कहाँ रहता है? ऊपर की नीचे। अच्छा, कई लोग चरण भी ऐसे धोते हैं, ऊपर ऊपर कैसे रगड़ेंगे? ऐसे ऐसे। चरण धोने की पद्धति क्या है भैया? नीचे को रगड़िए। अच्छा, चरणामृत में कैसे लेते पता है आजकल? यहां से यहां तक आते आते कुछ नहीं बचता। अच्छा, पंडित जी को भी बुरा ना लगे, पंडित जी को भी ये ना लगे देखो एक चरणामृत नहीं ले रहा। हाँ, इसलिए पंडित जी के सामने ऐसे। अच्छा, आजकल चरणामृत भी कैसे लेते हैं? ऐसे मुंह में नहीं डालते, इधर डालते हैं ऐसे। इधर इधर गिर गया, इधर गिर गया। हाँ। अरे बैठ करके चरण पखारिए। हाँ, फिर उनको जैसे ठाकुर जी का स्नान कराते हैं ना, वैसे ही चम्मच से लीजिए। और चरणामृत कैसे? ऐसे नहीं पिया जाता। ये जो होता ब्रह्म स्थान होता है हमारे हाथ का, चरणामृत ऐसे ले जाते हैं। और आराम से। हाँ, कई लोग ऐसे पीते हैं, ऐसे जोर से बजा कर। अरे ऐसे पीजिए कि निवेदन करूं, प्रणाम करने की विधि बदलिएगा जीवन में। हाँ, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो बस हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम, वंदन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। तन का झुकना सर्वोपरि नहीं, हमारा मन झुके। और आपका एक प्रणाम आपके जीवन के कई परिणाम बदल सकते हैं। अगर सच्चे संत से आपने उनके चरणों का वंदन किया, उन्होंने अगर कह दिया कि बेटा खुश रहो, तो आपको खुश रहना ही पड़ेगा। क्योंकि सच्चे हृदय की प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती। हाँ, हृदय से अगर माता पिता, देखो माता पिता के प्रणाम करने के लिए क्यों कहते हैं, समझिएगा मेरी बात को। क्यों माता पिता के प्रणाम प्रतिदिन करने के लिए कहते हैं? क्योंकि यही एक ऐसा संबंध है जहां स्वार्थ नहीं होता, लेश मात्र भी। जो आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल देना चाहते हैं। कभी आप कोई काम करने जाए ना, कोई बड़ा काम करने जाए, तो अपने माँ के चरणों में सर रख करके जाना और कह के जाना कि माँ मैं यहाँ जा रहा हूँ। अगर माँ के हृदय से बात निकल गया कि बेटा तुम्हारा काम बन जाए, तो जो काम नहीं भी बनने वाला होगा ना, वो भी काम बनना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मेरे गोविंद की हो जाएगी। क्योंकि बहुत कम प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है।
लेकिन मेरे ठाकुर माता पिता आपसे निस्वार्थ प्रेम करते, कुछ नहीं चाहते। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चरण पकड़ने से भगवान मिलते हैं। अब विचार करिए, चरण पकड़ता रहा, यही हूहू नाम का गंधर्व देवल मुनि ने शाप दिया, जा तू चरण पकड़ते रहे, और एक दिन ऐसे भक्त का चरण पकड़े तेरी मुक्ति करेंगे भगवान। और मानो आज इस हाथी के चरण पकड़ लिए तो उनकी मुक्ति हो गई। हाँ? अच्छा, एक सुंदर सा दोहा है, आप सबको अच्छा लगेगा। एक संत कहते हैं, बड़ी सुंदर भाव कहते हैं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सबको। किस किस को अच्छा लगा, है ना? अच्छा लगा। क्या करे? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सबको। कोई कहे देखो पंडित जी पाप करने कह रहे हैं। देखो एक निवेदन करूं, ये दोहे को आराम से समझिएगा। पाप करे, पा अर्थात पाँव, पकड़े अर्थात पकड़ना, पा पकड़े। चरण को पकड़ने से भगवान मिलते हैं, चरण को पकड़ने से मुक्ति मिलती है, चरणों को पकड़ने से सुख मिलता है। इसलिए संतों के चरणों को पकड़ने की बात कही गई। हाँ। और विचार करिएगा, मगर हमको कहीं ना कहीं पकड़ता ही है। हाँ। हम और आपको पकड़ा हुआ मगर है। अब आप कहेंगे महाराज बोले कैसे? एक शिष्य ने हमसे कहा, गुरुजी सिमरा में कथा हो रही है। बोले हाँ, आज कौन सा दिन है? बोले चौथा दिन है। अब हम क्या बताएं गुरुजी, हम तो दूसरे दिन से आने वाले थे, मगर पकड़ लिया है। आना तो बहुत कुछ, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मिलना तो चाहते हैं, मगर ने पकड़ लिया। और मगर सबको पकड़ता है भैया। समझिएगा, ये संसार ही सागर है। और ये संसार सागर में कौन है? ये इस 3 पर्वतों से घिरा हुआ ये सागर है। कौन कौन से पर्वत? त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट कौन कौन से? कामकूट, क्रोधकूट और लोभकूट। और यह जीव ही गजेंद्र है। यह जीव इस संसार सागर में क्रीड़ा करता है। चरण को मगर पकड़ लिया, अर्थात मगर ही काल है। और काल कब चरण पकड़े भैया, कोई कहा नहीं जा सकता। समझिएगा, काल जिनको काम मारता है उनको काल मारता है। हाँ। ये काम ही काल है। अच्छा, जब चरण पकड़ता है ना, तो देखो ये अल्टीमेटम है, हमें नोटिस मिल रहा है। पहली नोटिस मिली पैर, घुटनों में दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगा। समझ लो भैया मगर ने पकड़ लिया है। हाँ। होता है। अच्छा, घंटी 4 बार बजती है जीवन में। सबसे पहली घंटी बजती ना तो बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ। पहली घंटी बजी, मानो भगवान ने ये सूचना दे दी कि बेटा अब भी सुधर जा, अब तुम्हारे बाल पक गए हैं, बाल ने रंग बदल दिया है, तू भी रंग बदल ले। राजा दशरथ ने जब दर्पण देखा रामचरितमानस में, तो राजा दशरथ ने देखा क्या? श्रवण समीप भय सित केसा, मानहु देत जरठ उपदेशा। कान के पास का बाल पक गया है। राजा दशरथ ने तुरंत निर्णय ले लिया, कहा कि अब मैं राजा नहीं रहूंगा, अब राम को राजा बनाऊंगा। हाँ। तो हमें अपना स्थान बदल देना चाहिए। जब बच्चे जब कमाने लग जाए, जब बच्चे जब बड़े हो जाए, जब विवाह हो जाए, जब बच्चों के बच्चे आ जाए, तो बहुत ज्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए घर परिवार में। समझिएगा मेरी बात, निवेदन करूं मैं। घर का जो मुखिया होता है ना, घर के जो बड़े होते हैं, उनको बार बार नहीं टोकना चाहिए। हाँ, कभी कभार टोकना चाहिए, कभी कभार।
और बार बार अगर टोकते रहोगे ना तो तुम्हारी वैल्यू कम होती जाएगी। अपनी गरिमा भी बना करके रखनी है। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, कान के पास का बाल सफेद हुआ, राजा दशरथ निर्णय ने ले लिया। भगवान भी हमको यह बात कहते हैं, अब तुम्हारे बाल भी पक गए हैं, अब तो अपना रंग बदल दे। लेकिन हम अपना रंग नहीं बदलते, अपने बाल का ही रंग बदल देते हैं। सफेद हो गया, उसको काला कर देंगे। हाँ, अब हो कितना सफेद हो रहा है। फिर जब दूसरी घंटी बजती नहीं भैया, तो आंखों का दिखना कम हो जाता है। भगवान कहते हैं जीवन भर इधर उधर ताक झाक करता रहा, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखता रहा, अब तो अंतर्मुखी हो जा। लेकिन फिर भी जीव नहीं मानता है, तो फिर आंखों में चश्मा लगा लेता है। अच्छा, चश्मे की टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो गई, आजकल तो आंखों में लेंस लगने लगा है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करता। जब तीसरी घंटी बजती है तो बत्ती सदा बाहर आ जाते हैं। हाँ, अब भगवान कहने लगे जीवन भर तरह तरह के पकौड़ियां खाता रहा, चटपटे चटपटे वस्तु खाता रहा, अब तो दूध पी, अब तो दलिया खा, अब तो सूप पी, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन हम नहीं मानते, फिर दांती अलग से लगवा लेते हैं, भजन नहीं करेंगे। हाँ, समझौता यहीं से करेंगे। अच्छा, जब चौथी घंटी बजती है ना, तो हमारे कमर 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। भगवान, मैं पुजारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरी इतनी संपत्ति है, इतनी जमीन है, खूब अकड़ करके चलता था। अरे अब तो तुम्हारी कमर भी झुक गई है, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन जीव भगवान का भजन नहीं करता है। हाँ, तो फिर जीव करता क्या है? झंडू पंचारिष्ट, च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म, खूब मल्टीविटामिन। और जब घंटी जब 5वीं बजती है ना भैया, तब राम नाम सत्य है, फिर सोचने का मौका नहीं मिलता। नव द्वारे का पिंजड़ा, आमे पंछी कौन, दिखने सो अचरब लगे, निकिसे वो अचरब कौन। गीता भी कहता है नव द्वारे पुरे देही। हाँ, नव द्वारे पुरे देही, समझिएगा। जब प्राण निकल जाता है फिर कुछ बचता नहीं है जीवन में। इसलिए ये गजेंद्र क्या है? बोले गच्छति अतव गजः, मनुष्य आने जाने वाला है, यही गजेंद्र है। आप और हम सब गजेंद्र हैं भैया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही तो गजेंद्र की स्थिति है। और घर का विषय ही ग्रह है, घर का विषय ने हमें घेर लिया है। हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं। क्या बताएं, हमारा समय नहीं मिल पा रहा है, पूजा नहीं कर पा रहे हैं। एक बात कहूं आप सबसे, जीवन में जब तक अधिकार मिला है तब तक भजन कर लीजिए। पैर को अधिकार मिला है तीर्थ कर लीजिए, आंख को अधिकार मिला है खूब दर्शन करिए जाकर के, हाथ को अधिकार मिला है खूब सेवा कीजिए भगवान की। न जाने कभी अधिकार छीन जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। हाँ। एक घटना मैं आप सबसे कहूं, एक हमारे आत्मीय शिष्य हैं साहू परिवार से। 2 वर्ष पहले हमने उनको एक बार फोन किया, श्रीधाम वृंदावन की यात्रा थी, तो उनको जब फोन किया गया तो उन्होंने कहा, बोले गुरुजी अभी बेटी की शादी हुई है, अभी अभी हुई है, बस कुछ दिन के बाद हम चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। उसने कहा अगले साल जाएंगे ना वृंदावन। फिर हमने पुनः दूसरी बार जब गए, पुनः सूचना भिजवाया कि इस साल वृंदावन चलोगे। उसने कहा कि गुरुजी को बता देना कि अभी एक लड़का आया है बहू का, उसी में व्यस्त है। अब क्या बताएं गुरुजी, समय नहीं मिल पा रहा है। हमें लगता है भगवान ही नहीं बुला रहे हैं। और ये जितने कहने वाले हैं ना, 1 नंबर के आलसी हैं जो ये कहे जो भगवान ना बुलाए। भगवान तो सबको बुलाते हैं।
और अभी पिछले वर्ष की घटना मैं आपको बताऊं। अभी तीसरी बार हमने फोन किया, अच्छे परिवार है। जब हमने फोन किया, उनकी बहू ने फोन उठाया। हमने कहा बेटा पिताजी से बात कराओ। पिताजी को दिए, और जैसे फोन लगाए हमने कहा बेटा राधे राधे। वो रोने लगा, फोन में ही रोने लगे। हमने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने कहा गुरुजी, पहले आप कह रहे थे चलो 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 चलो, अब तो मैं चाहूंगा फिर भी नहीं जा पाऊंगा। क्यों? अभी 6 महीने पहले मुझे लकवा मार गया, अब तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूं। काश मैंने आपकी बात मान ली होती, काश मैं चला जाता। एक बात कहें आप सबसे, जब तक अधिकार मिला है जीवन में, तब तक जितना बदलना है अपने आप को बदल लो। ना जाने कब हमें भी लकवा मार जाए। जब तक धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, जब तक सही सलामत हाथ पैर है, खूब कथा श्रवण करने जाइए, खूब दर्शन करिए, खूब तीर्थ करिए। जब स्वयं के अधीन में है, खूब तीर्थ करिए। जब पुत्र के अधीन हो जाओगे, बहू के अधीन हो जाओगे, चाह कर भी जा नहीं पाओगे। समझिएगा, इसलिए समय का सदुपयोग करिएगा मेरे भाई। और मैं तो कोई भक्ति का कोई समय नहीं होता, जब लग जाओ, जब जागे तभी सवेरा। ये अवसर बहुत कम मिलता है जीवन में हम सबको। मेरे भाई बहन, आज भगवान ने उस गजेंद्र का कल्याण किया। आगे कथा आती है, एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन वैकुंठ में हुआ, और वैकुंठनाथ जी ने दुर्वासा जी को देखा है। दुर्वासा जी ने खूब स्वागत किया और अपनी हार निकाल करके दुर्वासा जी के गले में डाल दिया। दुर्वासा जी बड़े खुश हुए। दुर्वासा जी उस हार को अपने साथ लेकर के आए, और इंद्र ने दुर्वासा जी का खूब स्वागत किया, और दुर्वासा जी ने अपनी हार निकाल करके इंद्र को दे दिया। लेकिन इंद्र उस हार की कीमत नहीं समझ पाया, उसको अपने हाथी के ऊपर रख दिया, और वह हार हाथी के सुंड के जरिए नीचे गिरा और हाथी के पैर के नीचे कुचला गया। दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा। दुर्वासा जी ने कहा, मैंने जो हार दिया इनका तुमने दुरुपयोग कर दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू श्रीहीन हो जा। और इंद्र श्रीहीन हो गया भैया, धनहीन हो गया, बलहीन हो गया, यशहीन हो गया। एक बात कहें आप सबसे, अगर कोई संत महात्मा एक पुष्प भी आपको अगर दे रहे हैं, समझिएगा, तुलसी का दल भी आपको मिल रहा है, एक पुष्प भी मिल रहा है, तो उनको संभाल करके रखिए। वो श्री माला है, वो श्री वस्तु है आपके लिए। आपने अगर उनका दुरुपयोग किया तो आप श्रीहीन हो सकते हैं। हाँ, और ये जो है ना, ये हार है। हार और माला में अंतर होता है, समझिएगा। हार किसे कहते हैं, माला किसे कहते हैं। हार क्या है? जैसे ठाकुर जी को धारण कराया गया, जैसे हम पहने हुए हैं, कंठ से लेकर के कटी तक उनको हार कहते हैं। माला किसे कहते हैं? कंठ से लेकर के जो चरणों तक पहनाया जाए उनको माला कहते हैं। समझ गए? कंठ से लेकर के चरणों तक आप देखेंगे, जो भगवान, जो खड़े हुए जो भगवान होते हैं, साउथ में आप चले जाएंगे, या हमारे रामलला जी हैं, या हमारे बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ, उनको माला पहनाया जाता है, जो चरण को स्पर्श करता हो। हाँ। अच्छा, हार पहनाने का मतलब क्या है बताएं आपको? हार क्यों पहनाया जाता है भगवान को? मनो हृदय में भाव यही होना चाहिए कि प्रभु आपके सामने हम हार गए हैं और हमने अपनी हार स्वीकार कर ली। मैं तो एक बात सदैव कहूं, सबको माला नहीं पहना, सबको हार नहीं पहनाना चाहिए। और क्षमा करिएगा, बात गलत लगे, सबका प्रणाम भी नहीं करना चाहिए।
सबके चरण को छू करके नहीं प्रणाम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रणाम करने वाले की जो सद्गुण है वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और एक्शन भी प्रवेश करेगा तो रिएक्शन भी होगा। हाँ? अगर उनके सद्गुण भी प्रवेश करेंगे तो उनके दुर्गुण भी प्रवेश कर सकते हैं। समझिएगा, दुष्टों का स्पर्श ना हो, प्रयास करें। अशुद्धता का स्पर्श ना हो, अशुद्ध ना हो जीव। हाँ। संत जो होते हैं ना, प्रयास करिएगा। कई किसी किसी का स्वभाव होता है सीधे पैर पकड़ने का, चाहे साधु हो, महात्मा हो, जो भी हो। पहले देख लीजिए आपकी अवस्था क्या है, आपने हाथ धोया है कि नहीं, आपके वस्त्र शुद्ध हैं कि नहीं, आप कहीं असौच करके तो नहीं आ रहे। उसी हाथ से आप ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, उसी हाथ से आप संत को प्रणाम कर रहे हैं। संत किस अवस्था में है यह भी हमको देखना चाहिए। नाम मंत्र चल रहा है उनका, जप चल रहा है उनका। अगर आप देख लिए कि संत के हाथ में तुलसी की माला रखी हुई है, प्रयास करिए दूर से वंदन करने का। समझिएगा, संत की शुचिता पवित्रता का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही भगवान की भी, क्षमा करिएगा, बुरा ना माने, कहीं मंदिर भी जाते हैं तो सीधे भगवान का स्पर्श नहीं होना चाहिए। हाँ, सर रख करके वंदन करिए, प्रणाम करिए, सीधे भगवान का स्पर्श। किसी किसी का स्वभाव होता है सीधे माला पहनाएंगे। हाँ, वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। मोजा पहन करके जाते हैं आजकल लोग मंदिर, जूता ही तो निकला है, मोजा तो जूते के मैल से सना हुआ है, और वैसे ही नारियल चढ़ा रहे हैं, वैसे ही पूजा कर रहे हैं, वैसे ही पाठ कर रहे हैं। अच्छा, ये उचित है कि अनुचित, आप लोग बताइए। अनुचित है? हाँ कि ना? अनुचित है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा। चरण धो करके, पैर धो करके, क्योंकि पवित्रता ही भगवान को अपने पास बुला सकता है। अच्छा, भगवान भी ना शुद्धता देखते हैं, शुद्धता कितनी है हमारे जीवन में। आपने किसी कुत्ते को भी देखा होगा, वो जब किसी स्थान पर बैठते हैं ना तो पहले देख लेते हैं वो स्थान बैठने योग्य है कि नहीं, अपने पूंछ से उस स्थान को साफ करते हैं, उनके बाद विचार करते हैं यह स्थान बैठने योग्य है कि नहीं, और जब बैठने योग्य होते हैं तभी उस स्थान पर बैठते हैं। और हम तो उस परमात्मा को अपने हृदय पर बैठाना चाहते हैं, तो हमारे हृदय की पवित्रता कितनी होगी। हाँ। इसलिए जीवन में पवित्रता आवश्यक है। हाँ। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मेरे हार का अपमान हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया श्रीहीन होने का। इंद्र के सभी धन धीरे धीरे करके क्षीण होते गए, और बड़ी प्रसिद्ध कथा है। फिर समुद्र मंथन कराया गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं, और उसी समुद्र मंथन में जब धन्वंतरी जी ने जब अमृत का घड़ा लेकर के जब प्रकट हुए तो राक्षस उनके पीछे भागने लगे। भगवान ने समाज की समरसता को बनाने के लिए फिर मोहिनी का रूप धारण किया है। बोले मोहिनी भगवान की जय। और भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, और कथा ऐसी आती है कि भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को जिताने के लिए देवताओं को अमृत पान कराया। हाँ, राक्षसों को मदिरा पान कराया। आप सबको विदित है कथा, जो कथा विदित है मैं स्पर्श करते ही चलता हूँ। चंद्रमा और सूर्य के मध्य में राहु आकर के बैठ गया, देवताओं के भी पक्ष में। कहा कि मैं भी दोनों के बीच में बैठ करके अमृत पी लूं, और जैसे अमृत पी रहे हैं चंद्रमा और सूर्य ने देखा, बोले प्रभु ये हमारे दल का नहीं है, ये तो सामने वाले दल का है, ये राक्षस है। अच्छा एक बात बताएं आपको, भगवान ने राहु को समाप्त क्यों किया? अनाधिकारी व्यक्ति को अगर अधिकार मिल जाता है तो वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है। समझिएगा, अनाधिकारी जो व्यक्ति होता है, जिनको अधिकार मिल जाता है, वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है।
कभी कभी देखना, सांसद को कम अभिमान होता है, उनके भांजे को ज्यादा अभिमान होता है। विधायक जी को कम अभिमान होगा, उनके भतीजे का तेवर बड़ा रहता है, चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर अधिकार मिल जाता है थोड़ी बहुत तो अधिकार का दुरुपयोग होने लग जाता है जीवन में। इसलिए जीवन में अगर भगवान ने आपको अधिकार दिया है, प्रयास करिएगा उस अधिकार का उपयोग सही करें, समाज की सेवा में करें। और जीवन में जब अधिकार मिले तो ये भगवान को जरूर धन्यवाद देना, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। और आइए कुछ समय, कुछ बहुत कम समय के लिए हमारे कुछ श्रेष्ठ जन आए हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से आप आमंत्रण करेंगे और हमारे आत्मीय श्री राजू तोमर जी, रानी तोमर जी और सभी हमारे आत्मीय शिष्यगण आए हुए हैं। अभी इससे पहले जगदलपुर की कथा हुई आपके यहाँ और बड़ी श्रद्धा भाव से आपने भगवान के चरणाश्रित होकर के पूरे नगर को जोड़ करके कथा कराई। मैं व्यासपीठ से आप सबको साधुवाद ज्ञापित करूं। श्री राधे। आइए देवांगन परिवार के इस पावन पुनीत आमंत्रण में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आमंत्रण स्वीकार करते हुए हम सबके मध्य में श्रीमान इंदर चोपड़ा जी, पूर्व विधायक धमतरी, देवांगन परिवार के इस पावन पुनीत आयोजन में पधारे हैं। हम उनका हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आए और आकर के व्यासपीठ को नमन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में भाई विनय जी आप भी आए एवं श्रीमान इंदर चोपड़ा के संग आए हुए जितने भी हमारे सम्मानित जन हैं उनसे आग्रह करते हैं आए और व्यासपीठ को नमन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी आदरणीय क्रम में अभी इनके पूर्व लालबाग मैदान जगदलपुर में एक दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन हमारे बीच में पधारे श्रीमान राजू तोमर जी एवं उनकी सहचारिणी श्रीमती रानी तोमर जी। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन लालबाग मैदान में हुआ और सभी जगदलपुर वासियों ने भगवान बांके बिहारी लाल की उस अद्भुत कथा का रसपान किया। हम सबके मध्य में उनका भी आगमन हो रहा है। आइए उन्हें भी मैं शीघ्रता से मंच पर आमंत्रित करूं, वे आए और आकर के व्यासपीठ को नमन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में आई हमारी दोनों बहनें, नीतू से भी आग्रह करूंगा दोनों बहनें आए और आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। मां दंतेश्वरी की गोद में बसा हुआ पावन पवित्र लालबाग मैदान जगदलपुर, बहुत कम समय में इतने से छोटे उम्र में इन्होंने इतने बड़े भव्य आयोजन को संपादित किया है बांके बिहारी लाल की कृपा से कि पूरे लालबाग एवं आसपास क्षेत्र जगदलपुर ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आनंद लिया है। आइए समस्त सम्मान्य जनों का श्री राधे निकुंज आश्रम की ओर से भी सादर साधुवाद। आइए हम सभी कथा का अवगाहन लाभ प्राप्त करें।
वत्सल भगवान की जय। और आने वाले वर्ष में लालबाग मैदान में श्री राम कथा है। डेट क्या बेटा, डेट क्या? 31 अक्टूबर 2025 से 7 नवंबर तक था। और अभी अप्रैल के विश्राम में शिव महापुराण है बस्तर में। आप सभी आमंत्रित हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 गाली जगह सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। जब पता चला कि रावण ने अमृत पान कर लिया तो फिर भगवान ने चक्र सुदर्शन लेकर के रावण के मस्तक को काटा। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। भगवान ने मस्तक क्षय के, उस समय मस्तक क्षय के कटे। छह सबसे पहले राहु के मस्तक कटे। इंद्र ने बलि का मस्तक काट दिया। भगवान ने 3 के और मस्तक काटे, माली, सुमाली और माल्यवंत। रावण के जो नाना थे इन तीनों के मस्तक काटे। अच्छा, भगवान ने एक दानव के भी मस्तक काटे जिनका नाम था कालनेमी। कालनेमी के भी मस्तक कटे और यही कालनेमी आने वाले जन्म में कंस हुआ। समझिएगा। तो जब सबके मस्तक कटे तो शुक्राचार्य जी ने सबको जीवित किया। दरअसल शुक्राचार्य जी को ना संजीवनी विद्या के बारे में बहुत ज्ञान था। और संजीवनी विद्या देने वाले कौन थे? भगवान शिव। शुक्राचार्य जी तपस्या की तो भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु एक वरदान दो, जो व्यक्ति मर जाए उनको जिंदा कर लो। भगवान ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई व्यक्ति मर जाए, इस संसार में केवल एक ही काम असंभव है, मरे हुए को जिंदा करना, बाकी सब हो सकता है। शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु यही वरदान चाहिए, नहीं तो मत दो कुछ हमें। हाँ। भगवान ने कहा चल तुम्हारे जैसे तपस्या करने वाला भी कोई नहीं है, जा दिया। और शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या प्राप्त की। ये देखो शिव पुराण की कथा, भागवत जी की नहीं, मैं निवेदन करूं। शिव पुराण के अनुसार भगवान ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या दी थी। कथा ऐसी आती है कि आज बलि ने आक्रमण किया है स्वर्ग में, और स्वर्ग में आक्रमण करके बलि ने खदेड़ दिया देवताओं को। अब तो देवता मारे मारे फिरने लगे, न कहीं रहने का ठिकाना, नहीं खाने का ठिकाना। जहां भी जाए बलि के जितने दल थे वो सब पीछे लग जाए उनके। अब तो देवता छुपे छुपे फिरने लगे। अब जब देवता छुपे छुपे फिरने लगे तो बड़ा बुरा लगा। अच्छा विचार करिए, अगर हमें अधिक दुख होगा, अगर कोई दुख पा रहा है तो सबसे अधिक दुख किसको होगा? उनके दुख को देखकर, उनकी मां को। हाँ, बेटा अगर दुखी है
तो दुनिया में भले ही दुखी कोई ना हो, लेकिन मां जरूर दुखी होगी। और देवताओं की मां कौन? अदिति। मां अदिति ने कश्यप जी से कहा, स्वामी हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, हमारे इन बच्चों की रक्षा कैसे होगी, उनको राज्य कैसे मिलेगा? कहा, देवी तुम चिंता मत करो, भगवान स्वयं आएंगे। एक व्रत करो तुम, पयो व्रत, और पयो व्रत करने के लिए कहा गया। और मां अदिति ने पयो व्रत करना प्रारंभ किया। समझिएगा, भगवान यज्ञ की उपासना करनी प्रारंभ हुई। देखो, व्रत हमें भी करना चाहिए, और व्रत कैसे करना चाहिए यह भी हमको जान लेना चाहिए। प्रयास करिएगा, अगर हम व्रत कर रहे हैं तो भोजन ना करें। हाँ, कोई भी व्रत अगर हमारे जीवन में है, चाहे हम सोमवार का व्रत करें या मंगलवार का व्रत करें या बुधवार का व्रत करें, किसी भी दिन व्रत आप अगर नियम में ला रहे हैं तो प्रयास करिए भोजन ना हो उस दिन, कम से कम। ऐसे तो व्रत के दिन कुछ नहीं लेना चाहिए, ऐसे तो निराहार रहना चाहिए। निराहार का मतलब जल भी नहीं पीना। अच्छा, जल को आहार भी कहा गया है और नहीं भी कहा गया है। जल आहार भी है और आहार भी नहीं है, निराहार है। अगर निराहार नहीं रह पा रहे हैं तो फलाहार रहे, फल खा करके व्रत करें। अगर फलाहार से भी काम नहीं चल पा रहे तो फुलाहार करें। समझ रहे हैं? फुलाहार का मतलब खूब खाएं, लेकिन उतना खाएं कि यहां आकर के मुंह ना खोले। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, अच्छा कथा चलते रहती, किसी पर ध्यान जाए, उनका बड़ा सम्मुख देख करके, हे भगवान, तो निद्रा देवी प्रवेश न कर जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हाँ। अच्छा, कई लोग उपवास करते हैं, उपवास में कुछ नियम है। उपवास के दिन सोना नहीं चाहिए। हमारी माताएं खूब सोती है उपवास के दिन। एक मैया से पूछा, बोले मैया क्यों सोती उपवास के दिन? बोले क्या बताए पंडित जी, जगते हैं तो भूख लगता है, इसलिए सो जाते हैं। जैसे शाम को उठे फिर भगवान को भोग लगाया और खाए। अच्छा, हमने देखा है कई घरों में जब व्रत होता है ना, तो जिस दिन व्रत होता है, जैसे जन्माष्टमी का व्रत ले लो या एकादशी का व्रत ले लो, उनके घर की सुगंध अच्छे आते हैं, उनके घर से अच्छे अच्छे सुगंध आते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोग रहते भी उसी लिए। अच्छा, हम अपनी बात बताएं आप सबको। हमने जन्माष्टमी कैसे प्रारंभ किया? पहले घर में सब जन्माष्टमी रहते थे। वैष्णव परंपरा से तो जन्माष्टमी का नियम होता है, पहले घर में सब जन्माष्टमी रहते थे, तो सबको पेट भर मिलता था। सिंघाड़ा है, तिखुर है, या आलू की खिचड़ी है, या साबुनदानी, खूब मिलता था। और हम लोगों को थोड़े थोड़े दोने में पकड़ा दिए करते थे। तो हम 5वीं 6वीं क्लास में थे, तो हमने भी निर्णय लिया हम भी व्रत करेंगे। हाँ, और तब से व्रत चल रहा है, भले ही लालच में ही क्यों ना हो, तब से व्रत पकड़। और ठाकुर जी ने ऐसा संबल दिया कि व्रत निरंतर। हाँ, तो कई बार ऐसा देखा गया है, कई लोग व्रत भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, एक अभी मैं आपको निवेदन करूं, परम श्रद्धेय श्री मुरारी बाबू जी की कथा हो रही थी दुर्ग में, गंजपारा में। आज से करीब 7-8 साल पहले गंजपारा में तो 2 स्टॉल लगी हुई थी, एक साइड फलाहारी और एक साइड फुलाहारी। एक साइड फल, साबुनदाना है, खिचड़ी है, भगर है, तो तिखुर है, सिंघाड़े है, और आदि आदि मखाना है, सब एक साइड लगे हुए थे। और एक क्षेत्र में पूरे दाल चावल सब्जी रोटी कई प्रकार की सब्जी खूब। तो एक व्यक्ति ने विचार किया, एक ने पूछा, बोले आज सब्जी क्या बनी है? हमारे साथ था वो। तो उसने कहा लौकी की सब्जी है आज। उसने कहा आज कैंसिल करते हैं इधर खाना, आज क्यों ना उपवास रहा जाए। अब उधर के स्टॉल में जाने लगे, अब उधर भी खाली है,
हमारे साथ थे, हम अपनी घटना, अपनी साथ बीती हुई घटना बताएं तो उधर बढ़िया खा लिए पेट भर, फिर कई लोगों का मन है चावल के बिना तृप्त नहीं होता आदमी, तो उधर खा करके फिर इधर आया, इधर भी प्लेट पकड़ लिया। तो जो फलाहारी देने वाला था ना बार बार उन्हीं को देखता था और हमें देखते थे, हमें बड़ा बुरा लगे। हमने कहा कल से हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तो कभी कभी व्रत भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लालच में कभी व्रत नहीं करना। कई लोग व्रत करते हैं, बोले कुछ नहीं होता, फल खाने से कुछ नहीं होता, केला सेब से कुछ नहीं होता। हाँ, तो कई लोग केले से ही पेट भर लेते हैं, फल से ही पेट भर लेते हैं। निवेदन करूं भैया, व्रत का अर्थ होता है नियम। हमारे जीवन में कुछ नियम होने चाहिए, एक नियम हम लेकर के चले, और कोई भी एक नियम अगर आप जीवन पर्यंत करेंगे ना तो वह नियम आपकी साधना में परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, एक संत हुए कृष्णदास नाम के, ध्यान से सुनिएगा। कृष्णदास नाम का जो संत हुआ, भगत हुए थे ब्रजमंडल में, वो प्रतिदिन ठाकुर जी में पुष्पमाला चढ़ाते थे। उन्होंने सुना था कि 12 साल तक अगर भगवान की एक सेवा की जाए, एक नियम हो जीवन में, तो भगवान स्वयं आकर के हमें स्वीकार करते हैं, उस वस्तु को स्वयं आकर के स्वीकार करते हैं। 12 साल तक अगर कोई नियम किया जाए, समझिएगा। लेकिन नियम कैसा होना चाहिए? सदनियम होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि चाय पीने का नियम बना लिया 12 साल तक है, या कुछ खाने का नियम बना लिया, ऐसा नहीं। नियम कैसा हो? सदनियम हो। तो कृष्णदास जी थे, प्रतिदिन भगवान में पुष्प चढ़ाते थे। संतों से सुने थे कि 12 साल के बाद 12 साल तक पुष्प चढ़ाऊं, फिर 12 साल के बाद भगवान स्वयं मेरे घर आएंगे मेरे पुष्प को स्वीकार करने के लिए। अब जब पुष्प चढ़ाने लगे तो समय बीतता गया। 1 साल हुआ चढ़ाते चढ़ाते, कृष्णदास जी विचार करने लगे अब प्रभु 11 ही साल शेष रह गया है। फिर चढ़ाने लगे, धीरे धीरे करके समय बढ़ता गया। कृष्णदास जी कहते हैं प्रभु अब तो 5 ही साल शेष है, फिर आप मेरे घर आएंगे। अब फिर ये नियम चलता रहा। कहा प्रभु अब तो 11 साल 8 महीने हो चुके हैं। हाँ प्रभु 11 साल 5, अब तो नाचने लगा। आज 12वें वर्ष का अंतिम दिन है, अब नाचता हुआ गया। कहा प्रभु अब मेरा काम बन जाएगा, आज मैं आपको माला चढ़ाऊंगा, कल आप मेरे घर आएंगे माला पहनने के लिए। चढ़ाया और प्रणाम किया। अब देख लेना प्रभु, हाँ जल्दी आना, हाँ मैं भूखा बैठा रहूंगा। घर में 56 प्रकार का व्यंजन बनाए हूं आज आपके लिए। हाँ दही है, कचौड़ी है, हलवा है, पूरी है, खीर है, सब बना है। आप आएंगे तो आप भी पाएंगे। चले गए कृष्णदास जी। मेरे भाई बहन, कृष्णदास जी घर पहुंचे, भगवान का इंतजार करने लगे। सोच रहे हैं यहाँ बिठाऊंगा, नया वस्त्र लाए हैं, मैं नीचे बैठूंगा, नया पात्र लाए हैं, इसमें रख करके खिलाऊंगा। 12 वर्ष मेरा पूर्ण हो चुका है। सुबह से रास्ता देखते 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 दोपहर हो गया। दोपहर से रास्ता देखते देखते शाम हो गया, और जैसे शाम से रात्रि होने लगा ना, हंसने लगा खुद पर, अपनी हंसी उड़ाता है कृष्णदास। कहा कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। अरे मैं तो पागल था जो उस छलिए के पीछे मैं चला गया। ब्रजवासियों को जिन्होंने छोड़ दिया, अपनी मां यशोदा को जिन्होंने छोड़ दिया, मैं उस छलिया का इंतजार कर रहा हूं। वो कपटी नहीं आएगा, मैं जानता हूं नहीं आएगा वो कपटी। मुझे छल दिया जीवन में। और भैया जो 56 प्रकार के जो भोग रखे थे ना, उनको एक कपड़े में बांधा गट्ठे में, और उठा करके चलने लगा। कहा कि मैं जा रहा हूं। कहा अब वृंदावन नहीं रहूंगा, अब मैं बरसाना में वास करूंगा।
कृष्णदास जी चलने लगे। जैसे कृष्णदास जी ब्रजमंडल से बाहर निकले, वृंदावन से बाहर निकले, सामने असंख्य गायों की टोली आ रही है। लाखों गाय आ रहे हैं और उसी गायों के बीच में पीली पीतांबरी धारण किया हुआ एक 12 साल का बच्चा अपने गले में लंबा सा डंडा ऐसे हाथ किए के पैदल पैदल चलते मटकते हुए आ रहा है। कृष्णदास ने उनको देखा, ए बच्चा, ए बेटा, हट वहां से, अपने गायों को हटा वहां से, हम आगे जाएंगे। लड़के ने कहा, बाबा देख के जाना, कहीं गाय चढ़ जाएगी तो मर जाओगे, लाखों गाय हैं। कृष्णदास ने कहा, अब तुम भी सताने लग गए मुझे, वो छलिया क्या कम था मुझे रोकने वाला, आज तू भी सताने लग गया मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया हूं। एक और विपत्ति आ गई सामने। उस लड़के ने कहा कि बाबा मैं भी कुछ नहीं खाया हूं, कुछ है क्या खाने के लिए? कृष्णदास ने कहा, हाँ है ना, बाबा दे दो ना, आ बैठ। बिठा दिया और जब बिठाया तो कृष्णदास ने कहा कि ले खा। उस बालक ने कहा कि मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ में तो गोबर लगे हुए हैं, इसलिए एक काम करो बाबा, अपने हाथों से खिला दो। और जैसे कृष्णदास ने कचौड़ी और खीर एक भर करके जब उस बालक के मुख में डाला, वह बालक रोने लगा। ये बालक और कोई नहीं था भैया, मेरे गोविंद ही थे। अश्रुपात होने लगे, रोने लगे। कृष्णदास ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा, बाबा मैं तो बस वही याद कर रहा हूं, प्रतिदिन मुझे हार लाते थे पहनाने के लिए, प्रतिदिन मुझे पुष्पों से सजाते थे, आज क्या हो गया, आज तुम नहीं आए। कृष्णदास ने जब उनकी बात सुनी, कृष्णदास ने कहा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? और उसी समय ललित त्रिभंगी भगवान श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। कृष्णदास ने देखा, वंदन किया। भगवान ने कहा, मैं किसी को ऐसे नहीं छोड़ता, 12 वर्ष तुम्हारा पूर्ण हो गया, मैं आ गया तुम्हारे सामने, अब मांग क्या चाहता है? कृष्णदास ने भगवान की ओर नहीं देखा, जो जितने भोग बिखरे पड़े थे उनको इकट्ठा किया, एक कपड़े में बांधा और कपड़े में बांध करके फिर भागने लगा। भगवान ने कहा, अरे अब तो आ गया हूं, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ करके? अरे अब तो रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कृष्णदास ने कहा, मैं बरसाने जा रहा हूं, मैं बरसाने की ओर बढ़ रहा हूं। आज मैं समझ गया कि केवल बरसाने की ओर मैंने मुख क्या किया, तुम स्वयं आ गए मुझसे मिलने के लिए। अगर मैं बरसाने में श्री राधे जी के चरणों में जाकर के बैठ जाऊं तो तुम तो मेरी सेवा करोगे। और कृष्णदास तब से बरसाने में वास करने लगे और फिर अपना नाम ही बदल लिया कृष्णदास ने। अब कृष्णदास नाम नहीं रखा, राधा दास, श्री राधा दासनम, और राधे रानी के चरणों की सेवा निरंतर करते रहे। निवेदन करो भैया, हमारे जीवन का एक नियम होना चाहिए। एक नियम अगर आपने धारण किया है ना, तो वही नियम आपको भगवान तक पहुंचा देगा। चाहे प्रतिदिन आप शिव जी में एक लोटा जल डालने का नियम करो, चाहे आप ठाकुर जी को माला पहनाने का नियम करो, या प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगाने का नियम करो। भक्त माता कर्मा बाई, वो प्रतिदिन ठाकुर जी को भोजन कराती थी अपने हाथों से। नरसिंह मेहता अपने घर के जो ठाकुर जी थे ना, उनके प्रतिदिन इत्र की सेवा करते थे, प्रतिदिन उनके चरण जाप करते थे। प्रतिदिन अगर कोई आपके जीवन में कोई नियम है मेरे गोविंद के प्रति, तो मैं सत्य कहता हूं भैया, 12 वर्ष होने के बाद ना भगवान स्वयं आपको
दिखने लगेंगे, स्वयं भगवान आपकी सेवा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करेंगे। हाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मां अदिति को नियम बताया, कहा कि तुम्हें दूध पी करके व्रत करना है। और कब करना पड़ेगा? फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक व्रत किया मां अदिति ने, जिनको पयोव्रत कहते हैं। जिनके संतान नहीं होते हैं या जिनको सुंदर पुत्र की इच्छा है, उन माताओं को, उन बहनों को यह व्रत करना चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए। केवल दूध पी करके व्रत कब करना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। फाल्गुन मास, फागुन जो होता है ना, उसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक। फाल्गुनः श्यामलः पक्षे द्वादशः पयोव्रतः। भगवान की कृपा होती है। आज मां अदिति ने व्रत किया, भगवान यज्ञ की उपासना की, और उसी उपासना के फलस्वरूप आज भगवान ठाकुर ने वामन के रूप में मां अदिति को दर्शन दिया है। बड़े वामन भगवान के जय। वामन भगवान 8 वर्ष के हैं। श्रोणायाम श्रवणं द्वादशहयं मुहूर्ते अभिजीतः प्रभो सर्वेन छत्रधारा तस्य जन्मन लक्षणम्। भगवान वामन का जन्म होना भादो मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्य के समय वामन का जन्म हुआ। वामन, जब भगवान वामन का जन्म हुआ, माता अदिति ने कोपिन पहना दिया वामन जी को। हाँ, माता अदिति ने कोपिन पहनाया है। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया है। सप्त ऋषियों ने खड़ाऊ समर्पित किया है। खूब सजा धजा करके वामन जी को, वामन को बटुक कहा गया। द्विज कहते हैं भैया ब्राह्मण को, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, और पक्षी को द्विज कहते हैं। क्यों कहते हैं बता? पक्षी का भी जन्म 2 बार होता है और ब्राह्मण का भी जन्म 2 बार होता है। जब वामन जी हुए ना, तो यज्ञोपवीत धारण कराया गया। हाँ। पक्षी का जन्म कैसे 2 बार होता है? एक मां के गर्भ से अंडे के रूप में, और दूसरा जब अंडा फूटे तब। वैसे ब्राह्मणों का जन्म मां के गर्भ से, और दूसरा जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बरवा संस्कार जिनको कहा जाए, तब उनका दूसरा जन्म होता है। हाँ। तो आज वामन प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान वामन, छोटे छोटे भगवान के चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी भुजाएं हैं, शंख जैसे ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर की तरह गाल हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। और भैया भगवान वामन जी जब भिक्षा लेकर के आए ना, गुरुजी ने कहा, बेटा इतने भिक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिनसे बहुत कुछ मिल जाए। तो किसके पास जाए? गुरुजी कहा, एक काम करो, यमुना जी के तट पर बलि राजा यज्ञ कर रहा है, जाओ। और भगवान वामन जी चले हैं। वामन जी का दर्शन आप और हम सब बड़े भाव से करेंगे। बोले वामन भगवान के जय। एक बार दोनों हाथ पसार करके बोले वामन भगवान के जय। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। बोले कृपा सिंधु भगवान के जय। और संतों ने वामन जी को देखा, और जब बलि के यज्ञ में वामन जी प्रवेश करते हैं, संतों ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार वामना, बलिहार वामना। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बड़े भाव से गा लीजिएगा।
मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया मैं बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार वामना बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार गाली से बड़े भाव से मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया मैं बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार वामना मैं बलिहार वामना तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे वामना तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद गाली से बड़े भाव से मैं बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार वामना मैं बलिहार गाली से बड़े भाव से ऐसे मतलब हाथ को सारे करके जय हो तेरे नैन जब कजरारे मटके हैं खारे खारे 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 ओ तेरे तिरछे से चितवनिया पे तेरी तिरछे से चितवनिया ओ तेरी तिरछे से चितवनिया पे तेरी तिरछे से चितवनिया मैं बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार वामना मैं बलिहार वामना मैं बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार वामना मैं बलिहार गाली से का बड़ी भाव से जय हो जय हो तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले ओ तेरे कुंडल के झलकनियों पे तेरे कुंडल के झलकनियों ओ पे तेरे कुंडल के झलकनियों पे तेरे कुंडल के झलकनियों मैं बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार वामना मैं बलिहार वामना मैं बलिहार वामना बलिहार वामना मैं बलिहार वामना मैं बलिहार गाली जगह थोड़ी
से दोनों हाथ पसार करें। जय हो। चाले जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब गाली से लगती है प्यारी प्यारी, क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जाते रसते रसते, क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जाती रसते रसते, जाती रसते रसते, सखी चले जाते रसते रसते, सखी चले जाती रसते रसते, सखी चले जाते रसते रसते। श्री राधा स्नेह बिहारी ने, श्री राधा स्नेह बिहारी ने हंसते लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते, ओ मेरा दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते। तेरी चाले जब मतवारी लगती है कारी कारी, तेरी चाले जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, ओ तेरे मधुर मधुर पैजनियों पे, तेरी मधुर मधुर पैजनियों, ओ तेरी मधुर मधुर पैजनियों पे, तेरी मधुर गाइएगा। पैजनियों पे मैं बलिहार वामना, बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना, ओ मैं बलिहार वामना, बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मुस्कानियों ओ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, मैं बलिहार वामना, बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना, बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना, बलिहार वामना, ओ मैं बलिहार वामना, बलिहार वामना, मैं बलिहार वामना, बलिहार वामना। कन्हैया एक दान सुना दे थारे बांसुरी, कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी, ओ कन्हैया एक बार सुना दे थारे बांसुरी, कन्हैया एक बार सुना दे गाली बड़े भाव से, बांसुरी, ओ मारे ही बड़े में, मारे ही बड़े में, मारे ही बड़े में उठे रे ढोल कन्हैया, एक बार सुना दे थारे बांसुरी, मारे ही बड़े में उठे रे ढोल कन्हैया, एक बार सुना दे थारे बांसुरी, ओ 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 एक बार सुना दे थारी बांसुरी। बोले वामन भगवान की जय। और भगवान वामन जी के स्वरूप को देख करके सबने वंदन किया। रूप ही ऐसा है भैया,
हाँ, जो भी वामन जी को देखे ना अनायास ही सर झुक जाए। हाँ। और जब कोई भगवान वामन जी को देखे तो अचानक वामन जी से जब नजर हटने लग जाए ना तो वामन जी मुस्कुरा देते थे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नजर हटी ही थी कि मुस्कुरा के लूट लिया। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान का स्वभाव है मुस्कुराना। कृपा सिंधु बोले मुस्काए। और भगवान आज पहुंचे हैं बलि के यज्ञ में। बलि ने आकर के स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माय हि करिवायते। स्वागत किया। ब्रह्मणसीनां तपः साक्षात् मन्यन्ते तपोवपोर्धनम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। वामन जी का स्वागत बलि ने किया। अच्छा, बलि का यज्ञ संपन्न क्यों नहीं हो पाया? इनके पीछे एक ही कारण है कि बलि ने अपने पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजन करनी चाहिए और बलि ने गणेश जी की पूजन नहीं की थे। हाँ, इसलिए हम कोई भी कार्य में ना पहले भगवान गणेश को मनाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, फिर उनकी पूजन करते हैं। हाँ, निवेदन करो। बलि ने वामन जी के हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु क्या चाहिए आपको? स्वागत है आपका। एक निवेदन करो आप सबसे, अगर हम कोई यज्ञ करा रहे हैं, कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई धर्म का काम करा रहे हैं, चाहे घर में छोटी सी पूजा और पाठ ही क्यों न करा रहे हो, अगर कोई ब्राह्मण देवता आपके घर प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं, समझिएगा भगवान ने आपको उस यज्ञ का फल पहले ही प्रदान कर दिया है। अगर आपके घर कोई ब्राह्मण देवता आते हैं, कोई वैष्णव जन आते हैं, कोई संत जन आते हैं, पूजन का फल पहले मिल गया आपको। भाग जाके संत पाहुन आवे। तो बलि राजा ने भगवान वामन से कहा कि प्रभु क्या चाहिए? बोलिए क्या चाहिए? बलि राजा ने कहा कि महाराज आप कुछ लेने आए हैं, हम आपको देना चाहते हैं। सीताराम, थोड़ा पहले था वैसे करो ना बेटे। श्री राम श्री राम श्री राम। बलि राजा ने कहा कि क्या चाहिए महाराज? आप बोले। गा कांचनम गुणवत धाम पृष्ठ, सोने का घर बना करके आपको दे दे, सोने का महल बना करके आपको दे दे, 200-400 एकड़ आपको जमीन दे दे, हाथी घोड़े पन्ने पुखराज क्या दे महाराज? आप बोले। फिर भी वामन जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब बलि राजा ने कहा किसी सुंदर ब्राह्मणी से आपकी शादी करा दे, एक बार कहो तो महाराज, आप जो कहेंगे वो होगा। वामन जी ने कहा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। तो क्या चाहते हैं? कहा मुझे बस एक ही वस्तु दे दीजिएगा। क्या वस्तु? कहा 3 पग भूमि। मैं जब त्रिकाल संध्या करता हूं तो मेरे पास खुद की कोई जमीन नहीं है। किसी दूसरे की जमीन में पूजा पाठ करने लग जाऊं, अधिक देर हो जाए ना तो जमीन वाला कहता है ए बाबा चलो उठो यहां से, हाँ उठो यहां से और चलो आगे जा। निवेदन करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वामन जी ने 3 पग भूमि मांगा। बलि ने कहा कि ये ब्राह्मण जैसा है वैसे इनकी सोच भी है। 3 पग भूमि। वामन जी ने कहा हम अपने पैर से नापेंगे महाराज। हाँ। अब तो बलि ने कहा कि महाराज ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक है, दे देते हैं, चलो ठीक है, आप देख लो। भगवान ने कहा हम बिना संकल्प के नहीं लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं है, बिना संकल्प के हम कुछ भी नहीं लेते। कहा महाराज बिना संकल्प के नहीं लेते, क्यों? कहा बिना संकल्प के लिया हुआ दान आधा फल देता है यजमान को। समझिएगा, हम लोग जब दान करते हैं ना तो बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए। हम जो संकल्प लेते हैं ना, पद्म पुराण कहता है संकल्पेन बिना राजन यान्ति चित कुरुते नरः।
जो बिना संकल्प के दान करता है उनको पुलस्य इत्यल्तिकम तस्य अर्धक्षरम भवेत। पद्म पुराण कहता है उस व्यक्ति को आधा फल ही मिलेगा। जैसे आपने 100 रुपए दान किया है ना, तो उनका 50 ही वहां एंट्री होगी। हाँ, इसलिए संकल्प के साथ हमको दान करना चाहिए। हाँ, अच्छा, संकल्प का विचार करके भैया, ऐसा नहीं कि पंडित जी ने हाथ पकड़ा दिया और शुरू हो गया। हाँ, विचार करके संकल्प करना चाहिए। पहले पंडित जी से पूछ लीजिए, पंडित जी किस चीज का संकल्प चल रहा है, उनके बाद निर्णय लीजिए। ने भगवान से कहा कि ठीक है, हम संकल्प करते हैं। और ये एक प्रसिद्ध कथा जो आती है भागवत जी में कि संकल्प करने के लिए बलि ने हाथ सामने किया, हाथ में अक्षत रखा गया, दुर्वा रखा गया, और जब कमंडलू का जल जब गिराने लगे तो उस कमंडलू की टोटी में शुक्राचार्य जी मक्खी बन करके घुस गए थे। जल नहीं निकल रहा था, फूल के डंठल को घुसाया गया उस टोटी में। इधर शुक्राचार्य का आंख फूटा, मक्खी का आंख फूटा और शुक्राचार्य की आंख फूटी। ये कथा भागवत की नहीं है, समझिएगा। ये जो कथा है ये भागवत जी की नहीं है। भगवान किसी संत की आंख को नहीं फोड़ते। दरअसल बलि ने जब संकल्प लेने का निर्णय लिया, शुक्राचार्य जी ने कहा किसको दे रहा है तो? ये छलिया है, छल डालेगा तुम्हें, विष्णु है ये। बलि ने कहा धन्य है मेरा भाग गुरुदेव, सारी दुनिया भगवान के सामने हाथ फैलाती है, आज भगवान मेरे सामने हाथ फैलाया है, मांग रहा है मुझसे। आज भगवान मुझसे मांग रहा है तो मैं जरूर दूंगा। गुरुदेव रिवप देना बेटा। श्री राम श्री राम राम श्री राम। शुक्राचार्य जी ने त्याग कर दिया बलि का। हाँ, कहा मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, ऐसे शिष्य को मैं नहीं रखूंगा। यहाँ खोड़ने वाली बात भागवत जी की नहीं है। अन्य कथाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य कथाओं में नहीं है, अन्य पुराणों में इनको लेख है, लेकिन और एक दृष्टि अगर आंख फोड़ी भी है तो भगवान ने आंख फोड़ा नहीं, दरअसल एक आंख और प्रदान कर दिया शुक्राचार्य जी को। क्या प्रदान किया गया? एक छोटा सा प्रसंग आप सबसे निवेदन करूं। जब जयंत ने मां सीता के चरणों में चोंच मारा, सीता चरण चोंच भागा, तो जब चोंच मारा तो भगवान ने सीख का बाण छोड़ दिया जयंत के पीछे। जयंत कौन है? इंद्र का पुत्र था जयंत। जब चोंच मार करके भगा, भगवान ने सीख का बाण छोड़ दिया और वो पीछे पीछे वो बाण चलता रहा, समाप्त कर देगा वो बाण। जयंत ने सबकी शरणागति ली, भगवान शंकर की, ब्रह्मा की, लेकिन राख न सके राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही को कौन रखेगा? फिर नारद जी मिले बीच में। नारद जी ने कहा एक काम करो, जो तुम्हारे लिए क्रोधित है ना उन्हीं के चरणों में जाओ। फिर जयंत आया और चरणों को पकड़ लिया भगवान राम के। राम जी ने कहा फिर आ गए तुम? फिर आ गए, क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु अभी आपके चरण में आया हूं। हाँ, पहले क्यों आए थे, अभी क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु पहले मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था कि आपका प्रभाव कैसा है, आप क्या कर सकते हैं, इसलिए मैं आया था। भगवान ने कहा अब क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। मैंने सुना है कि आप दीनों पर दया करते हैं। भगवान ने, यहाँ मानस गोस्वामी जी लिखते हैं एक नयन करी तजा भवानी। एक नयन करी ऐसा नहीं लिखा, एक नयन को फोड़ दिया, एक नयन और कर दिया। एक नयन करी तजा भवानी, जो भेद थे उस दृष्टि को हटा करके जयंत के जीवन में अभेद दृष्टि डाल दी मेरे गोविंद ने। गिरा अर्थ जल बीच समान कहियत भिन्न भिन्न। हाँ, तो शुक्राचार्य जी की भी आंख भगवान फोड़ी नहीं, जीव जो भेद दृष्टि थी भगवान के प्रति उनको भेद कर दिया। अच्छा, शुक्राचार्य जी की आंख क्यों फूटी बताएं आपको? बलि दरअसल भगवान को दे रहे थे और शुक्राचार्य जी ने कहा इनको क्यों दे रहे हो इतना इतना?
कभी होता ना कि कोई दान कर रहा हो, अरे इतना मत चढ़ाओ, इतना दान मत करो। हाँ। बलि ने कहा मुझे ऐसे गुरु से कोई मतलब नहीं है जो भगवान के लिए करने से रोकता है, इसलिए त्याग दिया भैया। हाँ। और जो भगवान से आपको दूर भगाए ना, ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही अच्छा है। हाँ। निवेदन करूं, अब तो भगवान मांगने के समय मामन थे और मापने के समय भगवान विराट हो गए। भगवान का जो शीश है आकाश को छूने लगे हैं। भगवान ने पहला चरण उठाए हैं। ऊपर के 7 लोग, भूलोक, भुवनलोक, सत्यलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, एक पग में ब्रह्मलोक को नापा। दूसरे पग भगवान उठाए, नीचे के 7 लोगों को नापा। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 14 भुवन के स्वामी भगवान। अब तीसरा पग उठाए हैं। तीसरा पग जैसे उठाया, हाँ। मेरे भाई बहन, जब तीसरा पग उठा, बलि ने विचार किया अब क्या दूं। भगवान ने कहा बलि है क्या तुम्हारे पास, ये बता। बलि ने कहा बोले प्रभु 2 पग में तो आपने पूरी भूमंडल नाप दिया, बचा ही क्या है। भगवान ने कहा बलि अब तू शर्त हार गया है, अब तो मेरा बंदी बन जाएगा, अब तो मेरे बंधन में रहेगा। बलि ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, इतनी जल्दी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। देने वाले के पास कुछ नहीं है ना, लेकिन अभी देने वाला बाकी है प्रभु। हाँ, मैं अपने आप को देना चाहता हूँ आपको। बलि ने अपना तन दे दिया भगवान को। अच्छा, तभी तो दान हमारा पूर्ण हुआ। बलि ने जब भगवान को देखा ना, इतनी सुंदर है भगवान, मन दे दिया था। और 2 पग में उनके धन भी नाप दिए। अब बच गए थे केवल तन, तो भगवान ने बलि के तन को भी नापा। इसलिए तो सब गाते हैं तन मन धन प्रभु तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान को सर्वस्व दे दिया बलि ने। हम लोग को भी जीवन में भाव होना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे बताएं आपको। तन मन धन प्रभु तेरा, लेकिन ये गाड़ी मेरा। तन मन धन प्रभु तेरा, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा, सब कुछ नहीं है। अच्छा, लोग खूब झूठ बोलते हैं आजकल। हाँ, भगवान के सामने भी जाएंगे ना, प्रभु कुछ नहीं है मेरे पास, क्या दे सकता हूँ आपको। एक व्यक्ति भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। प्रभु ना विद्या है, ना बाहु है, ना बल है, ना खर्च करने के लिए पैसे हैं। उनका मित्र बगल में खड़ा हुआ था, बोले भगवान से भी झूठ बोलता है। तो जब वो ये बोल रहे थे ना, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, उनके मित्र ने कहा 20 लाख है बैंक में, सब जानते राम। हाँ, अभी अभी खेत बेचा है, 20 लाख इकट्ठा किया है, भगवान जानते हैं। अच्छा, लोग भगवान से झूठ बोलते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ लोग दान करने वाले भी ऐसे मिलेंगे आपको दुनिया में। एक व्यक्ति मंदिर में गया, बोले भगवान के सामने दान करने के लिए बहुत से पैसे रखे अपने, एक पात्र में पैसा रखा, तो भगवान से कहा प्रभु सब तो आपका है। हाँ, सब आपका है। हाँ, तो भगवान को चढ़ा कैसे रहे हैं। हमने सुना है भगवान आपको ऊपर रहते हैं। हाँ, ऊपर हमने सुना है, तो प्रभु हम आपको दे रहे हैं, जितना ऊपर अटक जाए वो आपका, जो नीचे गिर जाए वो हमारा। अब फेंका ऐसे पैसे को, कहां ऊपर रहने वाला, सब नीचे। कहा प्रभु आपका तो मन ही नहीं रखने का। फिर ऑप्शन दिया, भगवान को भी ऑप्शन देने वाले दुनिया में। मंदिर गए, बीच में लकीर खींच दी ऐसे भगवान और बीच में। कहा प्रभु अब ये कृपा करना, अब जो पैसे है ना जितने सब डाल रहा हूं, लाइन के उस पार चली जाए वो आपकी, इस पार रहे वो हमारा। और ऐसे फेंका भैया, एक नहीं गया, एक सिक्का नहीं गया उस पार। कहा प्रभु आप तो रखना ही नहीं चाहते। एक आदमी 1 रुपए का सिक्का पकड़ा था ऐसे हाथ में,
भगवान में चढ़ाना था। खड़ा है भगवान के सामने, ऐसे निकालता था बार बार, फिर ऐसे देखता था, कहा अंतिम बार तुम्हें देख लूं, फिर दान पेटी में जाने के बाद तुम मेरे हाथ नहीं आओगे। फिर ऐसे देखे, फिर रखे, फिर देखे, फिर रखे, और रखे रखे ना, ऐसे हाथ दबा करके रखे, जितना देना चाहिए उतना हाथ दबाए। जब खोल करके देखा ना तो हाथ पसीज गया था उनका, दिल नहीं पसीजा था, हाथ पसीज गया था। उसने कहा रे देखो सिक्का भी रो रहा है? पसीज गया था, पसीने पसीने हो गया था। देखो सिक्का देखो, तुम भी रो रहे हो, हमसे दूर नहीं होना चाहते, हम नहीं देंगे तुम्हें, रख लिया जेब में। तो कई प्रकार के लोग मिलेंगे जो भगवान के सामने ऐसे ही नाटक करते हैं। अच्छा, कई लोग मिलेंगे हमें बताए हुए होते, हमें बोले होते, समय में नहीं रहेंगे। समय जब निकल जाता है ना तब लोग सामने आते हैं। निवेदन करूं, दान का मतलब क्या होता है भैया? बलि ने कहा, बोले प्रभु मेरे शीश पर रख दीजिए। अपना तीसरा पैर शीश पर क्यों रखवाया? बलि ने कंधे में भी रखवा सकता था, पीठ में भी रखवा सकता था, इसलिए शीश पर रखवाया क्योंकि दातापन का भाव मेरे मन में उपजता है। मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इसलिए प्रभु पादम तृतीयम कुरुशिष्पे में निजम। एक बात कहें हम सबको, दाता को ना दीन बन करके दान करना चाहिए। दाता बन करके दान नहीं करना चाहिए, दीन बन करके। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है, यह जो जीवात्मा है ना बलि है, परमात्मा भगवान है। शारीरिक बल, बौद्धिक बल और ज्ञान बल से अगर कोई बड़ा श्रेष्ठ है तो वह प्रेम बल श्रेष्ठ होता है। इसलिए राजा बलि को भगवान ने स्वीकार कर लिया। हाँ, और तब से जैसे शीश पर भगवान ने चरण रखे, फिर भगवान बलि के हो गए। और फिर आज भी भैया बलि को सुतर लोक का राज्य दिया है, आज भी बलि जीवित है। आज भी सप्त चिरंजीव में बलि का नाम आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान भीषण कृपा परशुराम सप्त चिरंजीव। भगवान ने बलि को अपना सर्वस्व दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आगे की कथा में भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। बोले मत्स्य भगवान की जय। एक राजा हुए, भक्त हुए, जिनका नाम हुआ अम्बरीश। अम्बरीश जी ने 1 वर्ष की एकादशी का व्रत किया, संकल्प किया। ध्यान से सुनेंगे, जितने एकादशी व्रत करने वाले हैं, जो एकादशी व्रत करते हैं, जो वैष्णव परंपरा से संबंध रखते हैं, अम्बरीश ने 1 वर्ष एकादशी करने का नियम किया, संकल्प लिया कि मैं 1 वर्ष एकादशी करूंगा। बोले वामन भगवान की जय। कई बार ऐसा मन में होता है कि भगवान वामन जी को बिठा दीजिए, वामन जी महाराज। कई लोगों की इच्छा होती है कि वामन जी को भेंट करें, हम अर्पित करें, ऐसा होता है। लेकिन मुझे ना वामन जी को ना ऐसे पकड़ा करके घुमाना अच्छा नहीं लगता। भगवान की भी एक मर्यादा होती है, मेरे ठाकुर की भी एक मर्यादा होती है। कई स्थानों में जब कथा होती है ना तो वामन जी को एक कमंडलू लेकर के जगह जगह घुमाते हैं ऐसे, और सब उसमें। हाँ, ये मेरा निज ओपिनियन है, मैं किसी पर थोपता नहीं हूं। कई तो ऐसी स्थिति होती है कि सुदामा जी होते ना, उनको बोरा लेके घुमाते हैं लास्ट के दिन। क्षमा करिएगा, कुछ भगवान की मर्यादाएं हैं, कुछ कथा की मर्यादाएं होनी चाहिए हमारे जीवन में। भगवान को ऐसे प्रदर्शन का विषय नहीं बनाइए, वो दर्शन का विषय है। हाँ? तो एक निवेदन करूंगा मैं आप सबसे कि आप अर्पित करना चाहते हैं तो आप तक कुछ पात्र पहुंच रहे हैं, और आप उसी पात्र में भगवान वामन जी की ओर ऐसे करके आप उस पात्र में डाल सकते हैं जिनकी भिक्षा होगी। क्योंकि कई बार ऐसे शिकायत हो जाती है कि हमें सामने वामन जी को अर्पित करना था, तो वामन जी तक नहीं पहुंचेंगे आप। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो मैं निवेदन करूं आप सबसे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अमरीश जी ने 1 वर्ष एकादशी व्रत करने का नियम लिया और अमरीश जी ने जब व्रत पूर्ण किया एकादशी का, तब पारण के समय दुर्वासा ऋषि का आगमन होगा। ध्यान से सुनिएगा, जितने वैष्णव दीक्षा प्राप्त करने वाले जन हैं उन सबको 3 निष्ठा अवश्य रखनी चाहिए। वैष्णव दीक्षा जिन जिन ने प्राप्त किया है, जैसे कई जन हैं जो हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, या 3 निष्ठा अवश्य रखें। कौन कौन सा? सबसे पहली निष्ठा एकादशी निष्ठा। 5 साल के बाद एकादशी का व्रत करना चाहिए। बच्चा अगर 6 साल का हो जाए तो प्रयास करे वो एकादशी का व्रत करे। एकादशी निष्ठा। दूसरा है तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी होनी चाहिए। और तीसरा है नाम निष्ठा, गुरुदेव भगवान का दिया हुआ मंत्र आप नियमित जप करें, ये नाम निष्ठा है। एकादशी के दिन अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए, और विशेष निवेदन करूं, एकादशी के दिन अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग विचार करते, बोले महाराज जी कोई भूख आ जाए तो उनको अन्न हम दे कि ना दे, उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक शिष्य ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी एकादशी के दिन अन्न देना चाहिए कि नहीं, अगर कोई भूखा व्यक्ति आया है रास्ते में, अगर घर में चावल है, अगर कुछ नहीं है तो। उन सबसे मेरी प्रार्थना है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की परीक्षा है आपके लिए। पंढरपुर के एक संत हुए स्वामी नामदेव जी महाराज। हाँ, नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, और ऐसा एकादशी करते थे कि उनको नाम निष्ठा में बहुत ज्यादा प्रीति थी। नाम निष्ठा, एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन भगवान ने परीक्षा ली नामदेव के पास। भगवान स्वयं आए और भगवान ने परीक्षा क्या ली? भगवान एक भिक्षु का वेश बना करके आए हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। भगवान ने नामदेव जी को पुकारा, भैया बड़ा भूखा हो, कोई संत यहाँ रहता है ऐसा सुना है मैंने। नामदेव जी बाहर निकले, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कहते हुए। तो जो भगवान जो वेश बदल करके आए थे, उन्होंने कहा भैया हम आपके यहाँ कुछ भोजन करना चाहते हैं, कुछ चाहिए हमें। नामदेव जी ने कहा ठीक है महाराज, जरूर मिलेगा। और नामदेव जी फल की टोकरी सजा करके लाए और उस टोकरी को ले जाकर के रख दिया। कहा महाराज खूब फल खाओ। हाँ। अब तो भगवान ने ऐसी परीक्षा ली, भैया बोले हम फल खाने नहीं आए हैं, तो हम तो कढ़ी और चावल खाएंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं, हमें कढ़ी और चावल मिलेगी तभी हम यहाँ से कुछ खाएंगे। नामदेव जी तो एकादशी का व्रत करते थे, जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल दान नहीं करना चाहिए। नामदेव जी ने कहा महाराज नहीं होगा, क्षमा करिएगा, कढ़ी चावल हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आज एकादशी है। अब वो जो भिक्षुक थे भगवान जो बन करके आए थे, उन्होंने कहा अब हम यहीं मरेंगे लेकिन यहां से नहीं जाएंगे, जब तक कढ़ी चावल नहीं दोगे तब तक नहीं। अब वहीं बैठ गए अनशन में। ध्यान से सुनिएगा, अब भगवान अनशन में बैठ गए। अब नामदेव जी कढ़ी चावल का देने का नाम ही ना। सुबह से हो गया दोपहर, दोपहर से हो गया शाम। नामदेव जी बार बार ऐसे देखते थे छत से नीचे, चला तो नहीं गया तो, लेकिन भगवान की लीला, भगवान बैठे ही रहे। अब जैसे बेहोशी का नाटक किया भगवान ने। उसने कहा नामदेव मेरे सर घूम रहे हैं, अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो भी मर जाऊंगा। और भैया नामदेव जी पुनः नीचे आए, बोले महाराज कुछ फल खा लो, पानी पी लो, क्यों ऐसा पाप लगा रहे हो मेरे सर पर। भगवान ने कहा अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। और भगवान तो महानाटक निपुण है, भगवान ने श्वास रोकी, लेट गए। नामदेव जी डर गए, भगवान क्या हो गया। जैसे नब्ज को टटोला, नब्ज नहीं चल रहा है, श्वास रुका हुआ है, धड़कन भी बंद हो गई है। नामदेव ने कहा आज मुझसे ब्राह्मण की हत्या हो गई, मैंने इनको भोजन नहीं दिया। नामदेव जी उस भगवान जैसे लाश की तरह पड़े हुए थे, भगवान को उठा लिया और घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी से कहा आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज मैंने एक वैष्णव का अपराध कर दिया, मुझे जीना नहीं है अब।
घर में ही चिता बनाई गई और इस चिता पर नामदेव जी स्वयं बैठे और जो भगवान थे ना, जो मुर्दे पड़े हुए थे, भगवान अपने शरीर को उनको अपनी गोद पर लिटा दिया। अपनी पत्नी से कहा कि आग लगा दो, मैं इनके साथ मर जाऊंगा, अब मुझे नहीं जीना। जब आग लगाया गया और भैया आग जब जलने लगी, धू धू करके आग जलने लगी, जब गरम गरम लौ जब उठने लगी तो भगवान विचार करने लगे ये मर जाएगा नामदेव। और जैसे आग बढ़ गया, भगवान जो मरने का नाटक कर रहे थे वो खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया, नामदेव को अपने हृदय से लगा लिया। कहा धन्य है नामदेव, धन्य है तुम्हारा जीवन, तुमने अपने एकादशी के नियम को भंग नहीं किया, तुमने अपना प्राण देना स्वीकार किया लेकिन एकादशी को छोड़ा नहीं। यही हमारी निष्ठा होनी चाहिए, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा हमारे भी जीवन में भाव होना चाहिए। और एकादशी सबको रहना चाहिए भैया। एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। हाँ, अमरीश जी ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी का आगमन हुआ द्वादशी को। अमरीश जी पारण करना चाहते थे। अच्छा, एक विशेष निवेदन करूं, हम पारण कब करें यह भी ध्यान रखें। कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि द्वादशी कब समाप्त होगा और त्रयोदशी कब लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो हमको करना क्या चाहिए? जैसे हमने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के दिन हमने ठाकुर जी को स्नान कराया, तो जब ठाकुर जी को स्नान कराए तो उसी चरणामृत को तुलसी दल के साथ हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमको त्रयोदशी का समय पता नहीं है कि त्रयोदशी कब लग जाएगा, प्रातः स्नान करके पूजन करके तुलसी का दल शरणामृत के साथ आप लीजिए, इनसे पारण में दोष नहीं लगता है। शास्त्र भी कहता है अभ्यासने केवल नाथ करिष्ये व्रत पारायणम, भगवान का चरणामृत लेना भी पारण है। फिर उसके बाद आप जो लीजिए। हाँ, ये एकादशी का नियम होना चाहिए हमारे जीवन में। तो आज अमरीश जी ने व्रत किया, द्वादशी को दुर्वासा ऋषि आए, अमरीश जी ने कहा कि आप धन्य हैं महाराज, आज आपका आगमन हुआ है, आइए हम दोनों प्रसाद लेंगे। दुर्वासा जी ने कहा हम अभी प्रसाद नहीं लेंगे, तो हम स्नान करके आते हैं। और जब स्नान करके आने वाले थे ना जैसे, तो अचानक क्या हुआ, त्रयोदशी निकलने वाला था। तो संत महात्माओं से निवेदन किया, कहा कि महाराज क्या करें? कहा कि एक काम करो, आप केवल तुलसी का दल ले लो, ये भी पारण कहलाएगा। और संत को आपने भोजन के लिए आमंत्रण किया है तो इनका अपमान भी नहीं होगा। और तुलसी का दल लिया गया, दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने कहा चलो पारण करते हैं। अमरीश जी ने कहा कि महाराज हमने तो पारण कर लिया। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गए और दुर्वासा जी अमरीश को समाप्त करने के लिए कृत्या को प्रकट करते हैं। और जब कृत्या प्रकट हुई, अमरीश भगा वहां से प्राण बचा करके ये मुझे मार डालेगा। लेकिन हमारे भगवान के रहते हुए भक्त पर कोई विपत्ति आए ऐसा हो नहीं सकता। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, जाओ समाप्त कर दो कृत्या को। कृत्या को समाप्त किया गया। यही चक्र सुदर्शन दुर्वासा के पीछे भागा, कहा कि जाओ समाप्त कर दो दुर्वासा को, उसने हमारे भक्त का अपमान किया। समझिएगा, भगवान का अगर अपमान आप कर रहे हो तो कहीं न कहीं भगवान उनको स्वीकार कर सकते हैं। कहीं आपने भगवान को ठंडी के दिन में ठंडे पानी से नहला दिया तो भी चलेगा। कभी ठाकुर जी की पूजन करते करते ठाकुर जी हाथ से छूट जाए तो चलेगा, लेकिन आप कभी भक्त का अपमान करिए, भगवान नहीं स्वीकार कर सकते। जीवन में एक बात याद रखिएगा, किसी वैष्णव भक्त के प्रति हमारा अपराध ना हो, अपराध हमारा जीवन में ना हो। और इसीलिए आज भगवान ने दुर्वासा जी को समाप्त करना चाहा। दुर्वासा जी ने क्षमा मांगी भगवान से, क्षमा कर दिया गया। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध से नहीं काओ, जो अपराध भगत पर करे, राम रोष पावक एवं जरये। जो अपराध भक्त पर होता है भगवान उनको नहीं छोड़ते हैं।
बोले भक्तवत्सल भगवान के। जय। आगे सूर्यवंश का निरूपण सुनाया गया, जिनमें राजा सगर हुए, कई वर्षों के बाद राजा अज हुए। राजा अज के एक भी संतान नहीं थे। राजा अज ने खूब यज्ञ किया। देखो सूर्यवंश में ना बच्चों की समस्या शुरू से ही बनी हुई थी। हाँ, जल्दी बच्चे नहीं आते थे सूर्यवंश में। राजा अज ने खूब यज्ञ करवाया, फिर भी बच्चा नहीं आया। एक दिन जब यज्ञ हुआ पूर्ण, तो राजा अज ने अपने गुरुदेव जी को बहुत से धन दिए दक्षिणा में। हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज थाल में भर के। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, इस बात की मुझे प्रसन्नता है, लेकिन तुमने जो इतने सारे धन मुझे दिए हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये सब तुम्हारे प्रजा के धन हैं। हाँ, जो तुम मुझे दे रहे हो। राजन, तुमने क्या कमाया है वो मुझे प्रदान करो। ध्यान से सुनिएगा। राजा अज ने उसी समय अपना मुकुट उतारा, कवच उतारे, कुंडल उतारे, चले गए लकड़ी काटने के लिए जंगल। और वहां से लकड़ी काट करके कुछ पैसे लाए, बेच करके उनको गुरुदेव जी को चंद सिक्के दिए। गुरुदेव जी चले गए खुशी खुशी लेकर के। वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, अरुंधति ने उस सिक्के को फेंक दिया। कहा कि शर्म नहीं है, राजा को दान देते हो, इतना धन दिए हैं। चक्रवर्ती सम्राट है राजा अज, अयोध्या का राजा है। फेंक दिए पैसे भैया। ध्यान से सुनिएगा। जिस स्थान पर वह धन फेंका गया था, वह सिक्के फेंके गए थे, वह स्थल चमकने लगा था। किसी ने राजा अज को बताया, हमारे राज्य में एक ऐसा स्थान है जो चमक रहा है। उस स्थान की खुदाई की गई। एक सुंदर सा रथ बाहर आया उस स्थान से। फिर खुदाई की गई, फिर दूसरा रथ बाहर आया। ऐसे करते करते 9 रथ बाहर आए। अब तो और जब खुदाई की गई तो 10वें नंबर का रथ भी बाहर आया, और उस रथ में एक जीता जागता शिशु जीवित है।